हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में जो हम चैप्टर करने वाले हैं उसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम रेक्टिफिकेशन का मीनिंग समझ लेते हैं। तो रेक्टिफिकेशन का मीनिंग है करेक्शन, यानी कि हमने ऑलरेडी जो हमने एक रॉन्ग एंट्री पास कर दी है अनइंटेंशनली, जाने अनजाने में, उसको करेक्शन करने के लिए बेसिकली हमें रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर सीखना होता है। एंट्रीज को रेक्टिफाई करना हमें बेसिकली आना होता है। अब एरर्स जैसे कि मैंने बताया, अकाउंटेंट से कई बार मिस्टेक्स हो जाती है काफ़ी सारी। जैसे कि उसने किसी राम के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करना था, लेकिन गलती से किसी और कस्टमर के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हो गया, श्याम के अकाउंट में चला गया। 20,000 उसको बेसिकली देना था किसी को, 20,000 अमाउंट उसको ट्रांसफ़र करना था, एक जीरो और एक्स्ट्रा लगने की वजह से उसने 2 लाख का अमाउंट उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। तो अकाउंट्स की एरर, अमाउंट्स की एरर, ये काफ़ी सारी एरर्स होती हैं। तो इनको बेसिकली हमें रेक्टिफाई करना होता है, करेक्शन करना होता है। तो उसके लिए सिर्फ एक सिंगल एंट्री हमें यहाँ पे पास करनी होती है। काफ़ी सारे बच्चों को ये भी डाउट आता है कि जो हमने गलत एंट्री पास की है, क्या उसको डिलीट नहीं किया जा सकता सॉफ्टवेयर से, या फिर जो हमने पेपर में या फिर रजिस्टर में एंट्री पास किया तो क्या उसको कट नहीं किया जा सकता। तो आंसर इज़ नो। यानी कि अगर हम किसी भी एंट्री को ऐसे कट करेंगे या फिर उसको इरेज करेंगे, डिलीट करेंगे, तो कहीं ना कहीं भी मैनिपुलेट होने के चांसेस को बढ़ा देती है। तो इन्वेस्टर को या फिर बैलेंस शीट को देखने वाले बंदे को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कहीं इन्होंने अमाउंट्स या फिर अकाउंट्स के नाम पर कोई फ्रॉड तो नहीं किया हुआ है। तो इसलिए हम अपने अकाउंट्स को कभी भी ओवरराइट नहीं करते, इरेज करके रेक्टिफाई एंट्री पास नहीं करते, बल्कि एक गलत एंट्री को पास करने के लिए भले ही हमें दूसरी गलत एंट्री पास ही क्यों ना करनी पड़े, जिसको रेक्टिफाई एंट्री बोलते हैं, हम उसका डेबिट या फिर क्रेडिट जो हमने गलत किया है उसको कैंसिल करने की पूरी कोशिश करते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है, जब मिस्टेक्स की बात हो ही रही है तो बात कर लेते हैं कि कितने तरह की यहाँ पे एरर्स होती हैं। तो एरर्स की कैटेगरी यहाँ पे बेसिकली 4 है। एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन में क्या है कि हमने कोई एंट्री करनी थी और हम उसको रिकॉर्ड करना भूल गए। जैसे कि हमने करना था परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, हमें ये वाली एंट्री पास करनी थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और हमने पूरी की पूरी एंट्री को जो है रिकॉर्ड करना भूल गए, हमने रिकॉर्ड की ही नहीं। तो ना तो परचेज में डेबिट हुआ और ना ही क्रेडिट में कैश गया। तो इस तरह से कभी एंट्री गलत हो जाती है तो उसको बोलते हैं कंप्लीट ओमिशन, यानी कि हम पूरी की पूरी एंट्री को भूल गए हैं। और अगर हम एक हिस्से को रिकॉर्ड कर लेते हैं और दूसरे हिस्से को रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं, जैसे कि परचेज़ का डेबिट वाला एस्पेक्ट हमने रिकॉर्ड कर लिया है और हमने क्रेडिट वाला छोड़ दिया, तो इसको बोलते हैं पार्शियली ओमिशन, यानी कि हमने एक पार्ट को रिकॉर्ड कर लिया और दूसरे वाले पार्ट को रिकॉर्ड करना भूल गए। बेसिकली ये एरर सभी अनइंटेंशनली होती है, अनजाने में होती है, बट इनको हम रेक्टिफिकेशन की हेल्प से ठीक कर सकते हैं। इसके बाद है एरर ऑफ कमीशंस, यानी कि हमने किसी के अकाउंट में 2,000 रुपीज़ ट्रांसफ़र करने थे, गलती से 200 चले गए, एक्स की जगह वाई के कैपिटल में चले गए। तो इस तरह की जब एरर कमिट होती है या फिर टोटलिंग करते टाइम गलती हो गई है, क्लैरिकल एरर हो गई है, तो ये सभी एरर्स बेसिकली कमीशन के अंडर आती हैं। इसके बाद आता है कंपनसेटिंग एरर्स। ये वो एरर्स होती है जो कि एक एरर दूसरी एरर के डेबिट या फिर क्रेडिट वाले एस्पेक्ट को हाइड कर लेते हैं, यानी कंपनसेट कर लेते हैं। परचेज में हमने 2,000 को डेबिट करना था, गलती से 20 को कर दिया, और मशीन में 20 को करना था, वहाँ पे 2,000 को कर दिया। डेबिट तो हुआ है लेकिन पर्टिकुलर अकाउंट्स में अलग अमाउंट डेबिट हुआ है। तो इस तरह की एरर्स को कंपनसेटिंग एरर्स बोलते हैं। और इसके बाद है आपकी एरर ऑफ प्रिंसिपल। ये सबसे खतरनाक वाली एरर है। इसका मतलब ये है कि आपने रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल ट्रीट कर लिया है या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिवेन्यू ट्रीट कर लिया है। एग्जांपल की फॉर्म में आपको एक एंट्री करनी थी, हमने एक असेट्स परचेज की और हमें वहाँ पर एंट्री करनी थी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये वाली एंट्री हमें बेसिकली करनी थी। लेकिन मशीन की जगह हमने उसको नॉर्मल गुड्स की तरह ट्रीट कर लिया और परचेज अकाउंट में हमने गलती से उसको डेबिट कर दिया। ठीक है, तो डेबिट तो ये भी होता है, डेबिट तो ये भी होता है, ट्रायल बैलेंस तो मैच कर जाएगा, डेबिट जितना होना था उतना टोटल हो रखा है, लेकिन इंडिविजुअली इनके लेजर में जो बैलेंस सीडी है वो अलग दिखाई देगा। एरर तो है ही है। तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए बेसिकली हम एक शॉर्टकट मेथड बताते हैं, टिप्स एंड ट्रिक बताते हैं, उसकी हेल्प से आप बड़ी आराम से कर सकते हो इसको। एग्जाम्पल हमने देख लिया कि कभी अमाउंट की एरर आती है, कभी किसी के एक्स के में ट्रांसफ़र करना था और हमने वाई के में ट्रांसफ़र कर दिया, कंप्लीट ओमिशन, पार्शियली ओमिशन। तो ये बेसिकली थ्योरेटिकल एस्पेक्ट और इतना ज़्यादा क्वेश्चन पेपर के अंदर नहीं आता। जो मेन टारगेट एग्जामिनर का होता है क्वेश्चन पेपर के अंदर वो होता है इसका न्यूमेरिकल पार्ट, और वो भी 2 साइड एरर्स, और उसमें भी सस्पेंस वाले। तो जो हमारा मेन पार्ट है हम जल्दी से जल्दी उस पर आने की कोशिश करेंगे, ना कि जो लेस इंपॉर्टेंट है उस पर टाइम वेस्ट करेंगे।
तो ये 4 तरह की एरर्स है, कमीशन, ओमिशन, प्रिंसिपल, कंपनसेटिंग एरर्स। ये आपको नाम पता होने चाहिए, एमसीक्यू में पूछ सकता है। ठीक है, अब देखिए हमने एरर्स के बारे में पढ़ लिया। कौन एरर्स कमिट करता है? अकाउंटेंट करते हैं, अनजाने में हो जाते हैं, कभी डेबिट और क्रेडिट रॉन्ग अमाउंट रॉन्ग अकाउंट से हो जाते हैं। उसका सॉल्यूशन क्या है? तो अब हम बात करें यहाँ पर बेसिकली उसके सॉल्यूशन की, कि आखिर इन एरर्स को हम कैसे सही कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको 3 स्टेप करने। पहले जो करेक्ट वाली एंट्री होनी चाहिए थी आप उसको करेंगे, ठीक है। सेकंड, जो रॉन्ग एंट्री हमने अनजाने में कर दी है उसको लिखेंगे, और इन दोनों को कंपेयर करके डेबिट और क्रेडिट का एस्पेक्ट कैंसिल करके हम एक रेक्टिफाई एंट्री करेंगे। यानी इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम एक सॉल्यूशन निकालेंगे, वही हमारा क्या होगा? रेक्टिफाई वाली एंट्री होगी। अभी सुनने में थोड़ा शायद ईजी ना लग रहा हो, डाउट्स आ रहा हो, लेकिन एक इलस्ट्रेशन हम सोल्व करेंगे तो उससे आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। क्वेश्चन कहता है कि सोल्ड गुड्स वर्थ 7200 टू सोनू, यानी कि हमने सोनू को सेल किया, सोनू को हमने सेल किया है 7200 की गुड सेल किया है। एग्जाम्पल की फॉर्म में इस बंदे को येलो टी शर्ट को मान लेते हैं सोनू, और ये जो ब्लू वाला टी शर्ट है इस वाले बंदे को हम मान लेते हैं मोनू, इसको। तो हमने सोनू को सेल करनी थी और गलती से हमने मोनू के अकाउंट में डेबिट कर दिया। तो एंट्री करेक्ट वाली क्या होनी चाहिए थी? सोनू अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यानी कि होनी थी सोनू डेबिट टू सेल्स, और हमने कर दी मोनू डेबिट टू सेल्स। अगर आप जानना चाहते हैं रीज़न सोनू को क्यों किया, क्रेडिट में जब भी हम सेल्स करते हैं तो हमारे डेटर्स बढ़ते हैं, ठीक है। और जो हमारे डेटर्स होते हैं, जो हमारे डेटर्स होते हैं वो हमारे असेट्स का पार्ट होते हैं, और जब भी हमारी असेट्स इंक्रीज़ करती हैं तो उसको डेबिट करते हैं। ये तो होगी मॉडर्न अप्रोच, जिसको टिप्स एंड ट्रिक भी बोल सकते हैं, शॉर्टकट मेथड। और अगर आप ट्रेडिशनल रूल्स के थ्रू जाना चाहते हो तो ये हमारा क्या है? सोनू हमारा डेटर है, डेटर हमारी असेट्स होती है, और असेट्स हमारी रियल अकाउंट के अंदर आती है, और रियल अकाउंट का गोल्डन रूल्स है डेबिट व्हाट कम्स इन। जब भी बिजनेस के अंदर कुछ भी आता है तो हम उसको डेबिट करते हैं, इसलिए हमने उसको डेबिट किया है, डेटर्स आ रहे हैं। और सेल्स हमारी इनकम होती है, और हम हमेशा क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल्स यही कहता है। फिलहाल ये जो गोल्डन रूल्स और टिप्स एंड ट्रिक जनरल एंट्री वाले चैप्टर में मैं आपको करा दूँगा, हालांकि ऑलरेडी आपने की भी होगी। इसके बाद है सही एंट्री होनी थी सोनू डेबिट टू सेल्स, गलत कर दी मोनू डेबिट टू सेल्स। अब देखिए सेल्स और सेल्स तो कहीं ना कहीं हमारा जाने अनजाने में सही हो गया है, तो इसको आप कैंसिल कर दो। तो काफ़ी सारे बच्चे ये भी बोल सकते हैं कि सर क्रेडिट से क्रेडिट कैसे कैंसिल कर दिया? तो कैंसिल करने का मतलब बस ये है कि हम इसको कट कर रहे हैं, यानी कि सेल्स को क्रेडिट करना था, सेल्स को हमने क्रेडिट किया। जो जो पार्ट हमारा ऑलरेडी करेक्ट है उसको आप कैसे करेक्शन करोगे? जो पार्ट गलत हो गया उसी को तो रिवर्स करोगे, उसी तो करेक्शन करोगे। तो जो होना चाहिए तो उसको आप फॉलो करोगे, और जो नहीं होना चाहिए था यानी रॉन्ग वाले पार्ट को आप रिवर्स करोगे। सोनू को डेबिट करना था, सोनू को हमने डेबिट कर दिया 7200 के साथ, और मोनू को डेबिट नहीं करना था, तो इसका रिवर्स क्या होगा? क्रेडिट। और जनरल एंट्री में टू का मतलब क्रेडिट ही होता है, तो हमने यहाँ पर मोनू को क्रेडिट कर दिया। तो ये चैप्टर बेसिकली अभी मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको प्रोवाइड किया है कि एरर्स क्यों कमिट होती हैं, कैसे हो जाती हैं, कितनी तरह की होती है, और रेक्टिफिकेशन करने के लिए क्या मेथड होता है, उसको इरेज या फिर डिलीट नहीं कर सकते, एक एडजस्टिंग एंट्री या फिर रेक्टिफाई एंट्री उसको पास करके उस सभी एरर्स को करेक्ट करना होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वाली वीडियो से हम जो प्रैक्टिकल करना स्टार्ट करेंगे, सीधा क्वेश्चन से स्टार्टिंग करेंगे। ज़्यादा लंबी वीडियो में बनाऊंगा नहीं, छोटी छोटी वीडियो में जो आप मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सभी को मैं कवर करने की पूरी कोशिश करूँगा। किसी बच्चे को डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकता है। आज की वीडियो में हम वही चैप्टर करेंगे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, लेकिन इस बार इस वीडियो में हमारी कोशिश होगी कि हम प्रैक्टिकल्स या फिर न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बेसिक इंट्रोडक्शन और कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग ऑलरेडी हम जो पहली वाली क्लास में कर चुके हैं, तो ये वाली क्लास बेसिकली न्यूमेरिकल बेस होने वाली है। तो जो मैंने ट्रिक बताई थी आपको, वही ट्रिक आपको फॉलो करनी है, क्योंकि अगर आप बुक्स के अकॉर्डिंग चलते हैं या फिर एनसीईआरटी में जो मेथड दिया है वो काफ़ी लॉन्ग है। तो इस वाले मेथड के अकॉर्डिंग आपको कम से कम, तो आपकी बुक्स में जो मेथड दिया गया है वो काफ़ी लेंथी है। देखो इस बुक्स के अकॉर्डिंग, तो देखिए आपकी बुक्स के अकॉर्डिंग जो मेथड दिया हुआ है काफ़ी लेंथी है, जिसमें आपको जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर पहले आपको एक रॉन्ग एंट्री, जो अकाउंटेंट से गलती हुई है, पहले आपको एक वो रॉन्ग एंट्री पास करनी है, फिर उसका रिवर्स करना है अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, और रिवर्स करने के बाद जो करेक्ट एंट्री पास करनी थी आपको वो करनी होगी, ठीक है। और लास्ट में आपकी आएगी रेक्टिफाई एंट्री, यानी कि करेक्ट एंट्री पास करने के बाद आपको लास्ट में जाके करनी होगी रेक्टिफाई एंट्री। तो इस क्वेश्चन में जैसे हम देख पा रहे हैं कि कम से कम आपको
कम से कम आपको बेसिकली 4 एंट्री पास करनी होगी, तब जाके आपका एक रेक्टिफाई एंट्री आएगी, यानी ये आंसर आपका लास्ट में जाकर आएगा। और मेरा जो मेथड था जिसमें मैंने आपको बताया था लास्ट वाली क्लास में, जैसे कि इस वाले मेथड में मैंने आपको बताया था, या मेरे अकॉर्डिंग मेरे वाले जो टिप्स हैं इसमें आपकी सिर्फ 3 एंट्री होती है और लास्ट वाली रेक्टिफाई एंट्री होती है। करेक्ट को फॉलो करना है, रिवर्स जो रॉन्ग एंट्री आपने की है पास उसको रिवर्स कर देना है, और इन दोनों के कम्बिनेशन से आप यहाँ पर बेसिकली सॉल्यूशन आ जाता है। तो ये मेथड काफ़ी शॉर्टकट है, काफ़ी अच्छा है, ईजी है, ज़्यादा लेंथी ये नहीं रहेगा एज़ कम्पेयर टू एनसीईआरटी, तो आपको यही फॉलो करना है। तो आते हैं, तो मैं आपको एक न्यूमेरिकल करा देता हूँ जिससे आपको और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करने में ईजी रहेगा। चलिए, क्वेश्चन कहता है कि आपको रेक्टिफाई करना है फॉलोइंग एरर्स विच आर लोकेटेड इन द बुक्स ऑफ मिस्टर आनंद। यानी कोई मिस्टर आनंद है, उसका बिजनेस है, तो उसको काफ़ी सारी एरर्स निकले, बेसिकली 7 एरर्स उसने फाइंड आउट किए हैं, और इन्हीं सभी एंट्रीज को हमें बेसिकली करेक्ट करना है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो पहली एंट्री क्या है कि सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, हमने यानी कि बिजनेस ने ओल्ड फर्नीचर को सेल किया 2000 में। तो ओल्ड फर्नीचर सेल किया है और ट्रीटेड एज अ सेल्स ऑफ गुड्स, और हमने इसको कैसे ट्रीट कर लिया है कि नॉर्मल गुड्स जैसे हम सेल करते हैं उसी तरह हमने इसकी एंट्री कर दी होगी। तो यहाँ पर आपको दिखाते हैं, ये पुराना फर्नीचर है। तो आपकी सबसे पहले देखना कि आपकी रेक्टिफाई एंट्री क्या होनी चाहिए थी। एक है आपकी करेक्ट एंट्री जो आपको करनी चाहिए थी, गलती से रेड कलर से लिख देते हैं, गलती से आपने एक रॉन्ग एंट्री पास कर दी है, और अब आपको एक रेक्टिफाई एंट्री पास करनी होगी। यहाँ पर लिख देते हैं रेक्टिफाई एंट्री, जी, करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री और रेक्टिफाई एंट्री, इनके चलो नाम भी लिख देते हैं ताकि आपको सिंबल से समझने में आसानी हो। यह आपकी करेक्ट एंट्री जो आपको करनी चाहिए थी, और गलती से आपने जो रॉन्ग एंट्री अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में कर दी है वो एंट्री, और लास्ट में आपकी रेक्टिफाई एंट्री, रेक्टिफाई एंट्री करनी। जब भी हम कभी अपने बिजनेस के अंदर से असेट्स को सेल आउट करते हैं तो वहाँ पर सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कभी भी नहीं करते हैं, हम हमेशा उसी पर्टिकुलर असेट्स को क्रेडिट करते हैं, क्योंकि परचेज के टाइम पर हमने उसको डेबिट भी किया था। तो मान लेते हैं हमने यहाँ पर जो है फर्नीचर सेल किया, पार्टी का नेम मेंशन है तो कैश को मान लेते हैं कि हमने कैश में सेल किया, तो एंट्री होनी चाहिए थी कैश अकाउंट डेबिट सेम अमाउंट से फर्नीचर, यानी कि कैश हमारे पास आ गया है और फर्नीचर हमारे पास से चला गया है। तो नॉर्मली ये एंट्री हमें करनी चाहिए थी, और गलती से हमने कौन सी एंट्री कर दिया, सेल्स में ट्रांसफ़र कर दिया है, यानी कि फर्नीचर की जगह हमने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है। अब यहाँ पर इस वाले पार्ट के अकॉर्डिंग, यानी डेबिट में किस अकाउंट को डेबिट किया है वो यहाँ पे साइलेंट है, तो साइलेंट के केस में जो होना चाहिए था हमने उसी को फॉलो किया होगा, यानी कैश, कैश को डेबिट करना था और कैश को हमने डेबिट कर दिया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, कैश अकाउंट को डेबिट करना था और हमने कैश अकाउंट को डेबिट ही किया है, तो इस सिचुएशन में हमने रेक्टिफाई एंट्री में क्या करना है, जो होना था यानी कि जो करेक्ट एंट्री है उसको करेंगे फॉलो, यानी कि फर्नीचर को क्रेडिट करना था, चलो हमने फर्नीचर को क्रेडिट कर दिया है, और हमने रॉन्ग एंट्री का करना है रिवर्स, यानी कि अगर हमने सेल्स को यहाँ पर क्रेडिट किया है तो इसी सेल्स को हम बेसिकली क्या करेंगे, तो इसी सेल्स के डेबिट क्रेडिट को हम जो है डेबिट कर देंगे, ये हमारी रेक्टिफाई एंट्री है। तो सेल्स को कर देना है हमने डेबिट। तो अब अगर आप इस एंट्री को मैच करके देखोगे अपने आंसर्स के साथ तो मैच करेगी, तो हमारी बेसिकली एंट्री क्या हुई, सेल्स डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, और यही हमारी एंट्री कि हमने सेल्स को डेबिट किया और फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट किया। अमाउंट की कोई एरर नहीं है, तो अमाउंट हमारा सेम रहना है कि पहले भी 2000 था अभी भी 2000 ही है। इसके बाद सेकंड वाली एंट्री देखते हैं। सेकंड वाली एंट्री 15,000 पेड ऑफ सैलरी टू मिस्टर रोहित स्टैंड्स डेबिट टू हिज पर्सनल अकाउंट, यानी कि हमने उसके पर्सनल अकाउंट यानी रोहित को हमने डेबिट कर दिया यहाँ पर इस वाली एंट्री की एरर के अकॉर्डिंग। तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, सबसे पहले ना इस एंट्री का हाफ उठा लो, यानी कि 15,000 पेड सैलरी टू मिस्टर रोहित, यहाँ तक ये सही एंट्री है। यानी कि जब कभी भी हम किसी भी अपनी एम्प्लॉय को सैलरी पे करते हैं, मान लेते हैं रोहित है, ये रहा मिस्टर रोहित, इनको हमने सैलरी दी है, ये हमारा कंप्यूटर या फिर क्लरिकल वर्क करते हैं अकाउंटिंग का,
तो जैसे ही हमने इसको सैलरी दी होगी तो एंट्री हमने क्या की होगी, एंट्री नॉर्मली करनी होती है करेक्ट वाली एंट्री। एक ही पेन से लिख देता हूँ मैं। हाँ चलो, करेक्ट एंट्री जो हमको करनी चाहिए थी वो करनी चाहिए थी। अगर आपने एक एक्सपेंडिचर की पेमेंट की है, आपके सामने पेमेंट भी है यानी कैश में पेमेंट किया है कैश, और सामने पार्टी का भी नाम है, तो आपने क्या करना है बेसिकली एक्सपेंडिचर को फोकस देना है और पार्टी के नेम को इग्नोर करना है। अगर मैं सैलरी पे किया तो हमें एंट्री करनी चाहिए थी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि सैलरी तो कैश या चेक के थ्रू जाती है और बैंक का यहाँ पे कोई मेंशन नहीं है, तो हमने कैश में सैलरी पे की होगी। तो 15,000 पेड ऑफ सैलरी टू मिस्टर रोहित। अब यहाँ पर रोहित के नाम को इग्नोर करना है नॉर्मली ऐसी एंट्री में, लेकिन हमने डेबिट कर दिया इसके पर्सनल अकाउंट को, लेकिन हमने यहाँ पर डेबिट कर दिया इसके पर्सनल अकाउंट को। तो रॉन्ग एंट्री हमने क्या कर दिया, हमने कर दिया रोहित का जो पर्सनल अकाउंट है उसको हमने डेबिट कर दिया, रोहित डेबिट टू। और यहाँ पर क्रेडिट वाले एस्पेक्ट के रिगार्डिंग कुछ भी नहीं है, और जब भी साइलेंट होता है तो हम मान लेते हैं कि सेम ही एंट्री की होगी, क्योंकि जहाँ पर प्रॉब्लम होती है या फिर जो एस्पेक्ट हमने गलत किया उसी को डिस्कस करते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम क्या मानेंगे, यहाँ पर सेम ही एंट्री उन्होंने की होगी। तो ये कौन सा केस है, साइलेंस का। साइलेंट के केस में हम सेम ही एंट्री मान लेते हैं। अब तीसरी है आपकी रेक्टिफाई एंट्री। अब इन दोनों को अगर हम मेजर करते हैं, कैश को क्रेडिट करना था और कैश को हमने क्रेडिट किया हुआ, तो इनको तो आप कट कर दो, यानी कि यहाँ पर कोई भी चेंजेस या फिर करेक्शन करने की नीड नहीं है, और जो हमें सही एंट्री करनी चाहिए थी उसको फॉलो करेंगे। ये आपको एग्जाम में लिखना नहीं है कि आप फॉलो करो, इसी पर बस सही और गलत एंट्री रफ में भी आप इनको यूज़ कर सकते हो वर्किंग नोट्स वगैरह में। तो सैलरी को डेबिट करना था तो सैलरी को हम डेबिट करेंगे, और रोहित को हमने डेबिट ऑलरेडी किया हुआ है तो इसका रिवर्स कर देना, तो हम इसको टू रोहित कर देंगे। और अकाउंट्स में टू का मतलब क्रेडिट ही होता है, ये हमें पता है बेसिक, जनरल एंट्री के टॉपिक में हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। तो मैच करके देखते सैलरी डेबिट टू रोहित, सैलरी अकाउंट को डेबिट किया हमने यहाँ पर, ये रहा, और रोहित को हमने यहाँ पर क्रेडिट किया है, रोहित को क्रेडिट किया है। तो यहाँ पर हमारी एंट्री अभी तक मैच कर रहे हैं। इसके बाद थर्ड कितने हो गए हमारे, ये हो गया, ये हो गया। अब थर्ड पे आते हैं, एन अमाउंट ऑफ 7,000 विड्रॉन बाई प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज़। यहाँ तक की एंट्री को आप ना एक ऐसी लाइन डाल दो, यूज़ हैज़ बीन, जो हैज़ बीन है ना यहाँ तक आप कट कर दो, हेल्पिंग वर्ड से पहले का क्या है, करेक्ट है। तो जब कभी भी एक प्रोप्राइटर, मान लेते बिजनेसमैन है, ये रहा, ये हमारा बिजनेसमैन है, इसको बेसिकली प्रोप्राइटर भी बोल सकते हैं। इसने अपने पर्सनल यूज़ के लिए, अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस के अंदर से पैसा विड्रॉल कर लिया है, ये रहा काफ़ी सारा अमाउंट डॉलर की फॉर्म में। तो नॉर्मली एंट्री क्या होनी चाहिए थी यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख देते थर्ड की एंट्री। तो करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी ड्राइंग्स, यानी कि जब कभी भी पर्सनल यूज़ के लिए आप बिजनेस के अंदर से पैसा निकालते हो तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होता है, और आपने पैसा निकाला है तो पैसे को यानी कैश को क्रेडिट कर दोगे, असेट्स निकाले तो असेट्स को क्रेडिट कर दोगे, बैंक से पैसा निकाला तो बैंक को क्रेडिट कर दोगे, और गुड्स निकाला है तो परचेज को क्रेडिट कर दोगे। ये सारे एस्पेक्ट, सारे केसेस मैंने ऑलरेडी अपनी एनिमेशन वाली वीडियो में कवर किए हुए हैं, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, और हमने गलती से रॉन्ग एंट्री पास कर दी है, जो हैज़ बीन के बाद वाला पार्ट है वो रॉन्ग है। डेबिट टू द ट्रेड एक्सपेंस, हमने ट्रेड एक्सपेंस के नाम से डेबिट कर दिया है, तो लिखो आप यहाँ पे गलत एंट्री हमने कर दी है ट्रेड एक्सपेंस डेबिट, और फिर से इसके रिगार्डिंग साइलेंट हो गया है। क्यों, क्योंकि कैश को क्रेडिट करना था और हमने कैश को क्रेडिट किया है, तो जो पार्ट ऑलरेडी हमारा करेक्ट है उसके बारे में क्या डिस्कशन करना है ना। तो जो रॉन्ग वाला पार्ट था वो उन्होंने डिस्कस किया है, तो कैश को यहाँ पर हमने क्रेडिट कर दिया, सॉरी कट कर दिया, क्योंकि वो हमारा ऑलरेडी सही है। तो ड्राइंग्स हमें करना चाहिए था तब नहीं किया, तो अब कर दो आप, ड्राइंग्स को आप डेबिट कर दो, ड्राइंग्स को डेबिट कर दो, और ट्रेड एक्सपेंस को जो हमने ऑलरेडी डेबिट किया उसका रिवर्स कर दो, तो हम यहाँ पर ट्रेड एक्सपेंस को क्रेडिट कर देंगे, और सेम ही हमारी एंट्री होनी चाहिए ड्राइंग टू ट्रेड एक्सपेंस। चेक करते हैं, ड्राइंग टू ट्रेड एक्सपेंस, ड्राइंग अकाउंट टू ट्रेड एक्सपेंस। तो ऐसे ही आपको सभी एंट्री पास करनी है। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आता है कि किसको रिवर्स करना है, किसको फॉलो करना है, तो आप बड़ी आराम से कर पाओगे। आपको चार चार एंट्रीज ओपन करने की ज़रूरत नहीं है,
यही एक शॉर्टकट मेथड है जिससे आप कम टाइम में अपने क्वेश्चन पेपर को ज़्यादा अटैम्प्ट कर सकते हो। और ऑलरेडी बच्चों को पता होता है कि क्वेश्चन पेपर इतना लेंथी आता है अकाउंट्स का कि वो पूरा अटैम्प्ट हो भी नहीं पाता है। रीज़न क्या है कि आप पहले से बड़े बड़े मेथड को फॉलो कर रहे होते हो, उनमें अटकते भी हो, डाउट भी होते हैं, कैलकुलेशन भी आपकी स्लो होती है। तो मैं नहीं चाहता कि आपको और भी एक लंबा मेथड आपको बता दूँ जिससे वो टाइम कंज्यूमिंग आपका पेपर वेस्ट करे। तो मेरी हमेशा कोशिश होगी कि आपको कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करो, इसलिए मेरी वीडियो भी छोटी होती है और मैं हमेशा पॉइंट टू पॉइंट बातें करता हूँ। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में थोड़ा कम लेकर चलता हूँ क्योंकि हमारा 80 to 90% हमारा न्यूमेरिकल आता है अकाउंट्स में। इसके बाद फोर्थ वाली एंट्री है कैश रिसीव फ्रॉम मिस्टर सावंत 500। हमने 500 का कैश रिसीव किया है सावंत से, ठीक है। एंड वोज के बाद वाला गलत वाला पार्ट है, पहले आप सही वाला कर लो कि अगर किसी भी पार्टी से हमें कोई अमाउंट रिसीव होता है तो बेसिकली उस टाइम पर हम क्या एंट्री करते हैं। हमारे पास कैश आ रहा है, कैश हमारी असेट्स है, और जब भी हमारी असेट्स बढ़ती है तो हम उसको डेबिट करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट। और जिस पार्टी क्रेडिट द गिवर, जिस पार्टी ने दिया, जिस कस्टमर क्लाइंट ने आपको पेमेंट किया है तो उसका नाम आता है, शायद यहाँ पर सावंत था, ठीक है। कैश आ गया है और सावंत के पास से आ गया है तो ये एंट्री हमें करनी थी। और हमने गलती से कौन सी वाली एंट्री कर दी है, हमने गलती से कर दिया। अब जो रोंग वाला पार्ट है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद का पार्ट होता है, आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पे लिखा है वॉज क्रेडिट टू मिस्टर सिंधे, हमने मिस्टर सिंधे के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया है। अब डेबिट वाला पार्ट साइलेंट है, इसका रीज़न आप समझ गए होंगे कि अगर हमने क्रेडिट सिंधे को कर दिया है तो डेबिट वाला साइलेंट है, इसका मतलब है कि हमने कैश को डेबिट करना था और हमने कैश को डेबिट किया है। इसके बारे में हमारा ऑलरेडी डेबिट करना था, वो डेबिट हो भी चुका है और क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग साइलेंट भी है, तो उसके रिगार्डिंग कुछ भी नहीं करना। सावंत को क्रेडिट करना था हमें, क्योंकि पहले से क्रेडिट नहीं हुआ, करना था, क्योंकि क्रेडिट हमने सिंधे को कर दिया है और जो गलती से क्या उसका रिवर्स कर देना है, तो सिंधे को हमने यहाँ पर डेबिट कर दिया है, सिंधे डेबिट टू सावंत। अब चेक करते क्या ये एंट्री है, सिंधे डेबिट टू सावंत, तो यही एंट्री है हमारी कि हमने सिंधे और ड्राइंग को एंट्री लिखा। इसके बाद है मे भी सेकेंड लास्ट है, फिफ्थ वाली एंट्री। फिफ्थ वाली एंट्री कहती है कि रिपेयर फॉर बिल्डिंग वॉज डेबिट टू द बिल्डिंग अकाउंट। रिपेयर फॉर बिल्डिंग वॉज, ये वॉज के बाद वाला राइट है, मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद वाला गलत होता है, तो हमने करना था बिल्डिंग। तो यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो आपको बता, तो बेसिकली किसी भी असेट्स को परचेज करना, उसको इंस्टॉल करना, रिपेयर करना या फिर रेडी टू यूज़ करने में जितना भी एक्सपेंडिचर होता है, हम सभी एक्सपेंडिचर को उसी पर्टिकुलर असेट्स में डेबिट करते हैं। यहाँ पर हमने रिपेयर किया बिल्डिंग को और डेबिट कर दिया बिल्डिंग अकाउंट में। कोई नया ऑफिस नहीं बनाया, कोई नया कंस्ट्रक्शन नहीं किया है, वही बिल्डिंग को रिनोवेट किया है। तो भाई देखो यहाँ पर ये गलती हो गई है, ये वाला इसका डेबिट वाला पार्ट, कि हमने बिल्डिंग में उसको पहले से ही डेबिट कर दिया है, BILD बिल्डिंग में डेबिट कर दिया है गलती से, और जबकि वो एक रिपेयर था, यानी कि यहाँ पर कोई एक नई असेट्स नहीं है, वही पुरानी असेट्स की हमने जो एक एफिशिएंसी बढ़ा दी है, उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ा दी है, तो ऐसे में आपको रिपेयर अकाउंट को डेबिट करना था। तो अब आपको लिखना है जो करना था रिपेयर को डेबिट करना था, अब कर दो, और बिल्डिंग को डेबिट नहीं करना था तो बिल्डिंग का करेक्शन के लिए उसको क्रेडिट कर दो। लो जी, बिल्डिंग को हमने क्रेडिट कर दिया। तो चेक करते हैं रिपेयरिंग टू बिल्डिंग, हाँ रिपेयर टू बिल्डिंग हमारी यही एंट्री है, हमने यहाँ पर बस गलत इसको रीड कर लिया था, ठीक है। इसके बाद है सेकेंड लास्ट आपके सिक्स वाली एंट्री, कहते हैं 1500 रिसीव एज इंटरेस्ट वॉज क्रेडिट टू कमीशन अकाउंट। यानी कि जब कभी भी हमें किसी इनकम के नाम से कोई पैसा मिलता है तो हम उस टाइम पर क्या एंट्री करते हैं, हमको एक जो करेक्ट एंट्री करनी चाहिए थी सिक्स्थ वाले की, वो थी कि पैसा आया है हमारे पास, कैश अकाउंट डेबिट, और इंटरेस्ट के नेम से आया है, तो आपने इंटरेस्ट हमारी इनकम हो गई यहाँ पर, और इनकम को हमेशा क्रेडिट करते हैं। तो ये आपको लॉजिक समझ में आया। गलती से हमने क्या एंट्री कर दी कि हमने उसको कमीशन अकाउंट में दिखा दिया, डेबिट के रिगार्डिंग साइलेंट है, और जब भी साइलेंट रहता है तो इसका मतलब पता है कैश को डेबिट करना था और आपने कैश को ही डेबिट किया। तो फिलहाल इस वाले एस्पेक्ट पे कोई ज़्यादा आपको चर्चा नहीं करनी, कोई ज़्यादा डिस्कशन नहीं बनता, कैश को डेबिट करना था
कैश को डेबिट कर दिया, वो वाला पार्ट वैसे भी साइलेंट है तो उसका कुछ नहीं करना। तो जो हमने करना था सही उसको फॉलो करेंगे। इंटरेस्ट को हमने क्या करना था, क्रेडिट करना था, तो अब कर दो, कर दिया जी हमने। और कमीशन को क्रेडिट किया हुआ है ऑलरेडी, उसको करेक्शन करने के लिए रिवर्स करना पड़ेगा, तो कमीशन को यहाँ पर हमने डेबिट कर देना है। कमीशन डेबिट टू इंटरेस्ट, और अमाउंट की यहाँ पर कोई एरर नहीं है तो वही अमाउंट यहाँ पर चलता रहेगा, कमीशन टू इंटरेस्ट। और अब हमारी लास्ट एंट्री है इस क्वेश्चन की, 5000 पेड फॉर द परचेज ऑफ कंप्यूटर वॉज के बाद आपको रुक जाना है। सही एंट्री ये होनी चाहिए थी, गलत एंट्री हमने ये कर दी, तो आपको दोनों एंट्री में आपको एटलीस्ट एनालिसिस करना आना चाहिए कि कौन सा पार्ट गलत है कौन सा सही है, तभी आप रेक्टिफाई कर पाओगे। तो 5000 पेड किए हमने परचेज ऑफ कंप्यूटर। अच्छा, जब हमने इस असेट्स को परचेज किया होगा, ये हमारे लिए क्या है, असेट्स है कंप्यूटर, और जब भी असेट्स के बैलेंसेस बढ़ते हैं हम डेबिट करते हैं, और इनके बैलेंसेस घटते हैं तो क्रेडिट करते हैं। ये तो है मॉडर्न अप्रोच, आप ऐसे भी इन चीज़ों को याद कर सकते हो, या फिर आपको जो ट्रेडिशनल अप्रोच है डेबिट वर्ड कम्स इन, यानी कि जो भी बिजनेस के अंदर आता है असेट्स की फॉर्म में आपने उसको डेबिट करना है। तो बिजनेस के अंदर कंप्यूटर आ रहा है परचेज करने के बाद, तो आपने उसको असेट्स को, उसी पर्टिकुलर असेट्स को डेबिट करना था। तो एंट्री हमें करनी थी यहाँ पर, करेक्ट वाली आपकी एंट्री होनी चाहिए थी, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश। पार्टी का नाम नहीं है तो हम कैश ही मान लेते हैं। और हमने कर दी यहाँ पर गलती से, इसको रेड पेन से दिख देता हूँ, इसको रेड पेन से दिखा देता हूँ ताकि आपको अलग से दिख जाए कि सही एंट्री कौन सी गलत कौन सी, सिंबल भी लिखा हुआ है। हमने कर दिया इसको परचेज अकाउंट, यानी कि हमने इसको नॉर्मल गुड्स की तरह ट्रीट कर दिया है और परचेज अकाउंट में डेबिट कर दिया है। क्रेडिट वाला जो एस्पेक्ट है वो साइलेंट है, साइलेंट है तो हमने वैसे भी इसका कुछ नहीं करना होता, लेकिन कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी के लिए आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्रेडिट में क्या था, यहाँ पर कैश था, सेम था, इसलिए हमने उसको काट दिया, कैंसिल कर दिया। अब आपको जो सही एंट्री करनी चाहिए थी, रेक्टिफाई एंट्री आपकी बनती थी कि आपने कंप्यूटर को डेबिट करना था तो डेबिट कर देंगे, कंप्यूटर को आपने डेबिट करना था तो आप उसको डेबिट कर देंगे, और परचेज को डेबिट किया उसका रिवर्स करना था तो आप परचेज को क्रेडिट कर देंगे। तो कंप्यूटर डेबिट टू परचेज है क्या, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू परचेज। अच्छा जी, यहाँ पर एक गलती हो गई है, हमने क्वेश्चन को यहाँ पे गलत रीड कर लिया है। जैसे कि हमने परचेज किया कंप्यूटर को, ठीक है कोई दिक्कत नहीं आता, लेकिन उसकी जगह हमने चार्ज कर लिया ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट, परचेज भी नहीं किया। हाँ जी, तो हमने गलत वाला पार्ट यहाँ पे गलत रीड कर लिया है, तो आपने यहाँ पे क्या कर देना, परचेज की जगह यहाँ पे किया है उन्होंने ऑफिस एक्सपेंडिचर, है ना। हाँ जी, ऑफिस एक्सपेंस के नाम से उन्होंने डेबिट कर दिया है। तो ऑफिस एक्सपेंडिचर को हमने जब डेबिट किया होगा तो बस इसी वाले पार्ट को हमने क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है। तो ऑफिस को डेबिट किया तो यहाँ पर ऑफिस को क्रेडिट कर दो, ऑफिस एक्सपेंडिचर। तो कंप्यूटर को डेबिट किया और ऑफिस एक्सपेंडिचर को हमने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया, यही हमारी एंट्री बनती भी है। तो आपको इसी तरीके से ये मेथड अगर आप फॉलो करते हो एग्जाम में तो आपको ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएगी। अदरवाइज आप लेंथी मेथड से जाओगे तो वहाँ पर 4 एंट्री साफ साफ दिखाई दे रही है कि पहले रॉन्ग एंट्री क्या हुई है उसका रिवर्स करो, ताकि हमारा जो इम्पैक्ट है वो कैंसिल हो सके। और इस वाले मेथड में हमें मशीनरी को एक बार डेबिट करना है, फिर एक बार क्रेडिट करना है, फिर कैश को डेबिट करना है, फिर इसको क्रेडिट करना है, फिर ऐसे कैंसिल करना है, इन दोनों का इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा। फिर जो सही एंट्री हमने करनी थी वो लिखेंगे, प्रीपेड टू कैश करनी थी और वही कर देंगे। तो ये तो हर बार सेम आएगी, ये हर बार इसकी अपोजिट बनेगी, 4 एंट्री। तो इतना लेंथी मेथड आपको फॉलो करना ही नहीं है। क्वेश्चन कहता है रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स, हमें इन एरर्स को रेक्टिफाई करना है, ठीक है। रेंट ऑफ ₹700 पेड टू रवि हैज़ बीन डेबिट हिज पर्सनल अकाउंट। रवि को हमने रेंट की पेमेंट करनी थी और हमने उसके पर्सनल अकाउंट यानी कि रवि के अकाउंट में डेबिट कर दिया। तो रेंट ऑफ ₹700 पेड टू रवि हैज़ बीन, ये जो हैज़ बीन वाला पार्ट है इसके रुक जाना, यानी कि ये हमें करना था और गलती से हमने कर दिया। तो आपको राइट और रॉन्ग वाला एनालिसिस करना आना चाहिए कि एक्चुअली में इस एंट्री में कौन सा पार्ट आपका सही है और कौन सा रॉन्ग है। तो अगर हमने रेंट की पेमेंट करनी थी तो हम क्या ट्रांजैक्शन करेंगे, तो यहाँ पर लिख देते हैं कि करेक्ट वाली एंट्री, इसको थोड़ा इधर शिफ्ट कर देते हैं,
तो करेक्ट एंट्री जो हमें करनी थी, करेक्ट एंट्री जो हमें करनी थी और गलती से जो एंट्री हमने यहाँ पर कर दी, ठीक है। और तीसरा पार्ट आपको ब्लैक से कर देते हैं, यानी कि आपने जो रेक्टिफाई एंट्री पास करनी है इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, इन दोनों को कंपेयर करने के बाद। तो एक्चुअल में सही एंट्री होनी चाहिए थी यहाँ पर, जब कभी हम रेंट की पेमेंट करते हैं तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बैंक का नाम नहीं है, चेक का नाम नहीं, तो आपने कैश में करना है। और काफ़ी सारे बच्चे नाम को देख के कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि उनको यहाँ पर रेंट को डेबिट करें कि रवि को डेबिट करें, जैसे कि इसमें सेम एरर्स हुई हैं। तो आपने हमेशा रेंट अकाउंट को डेबिट करना है। और इसमें एरर हुई है कि डेबिट टू हिज पर्सनल अकाउंट। पर्सनल का मतलब उसका जो पर्सनल नेम है रवि के अकाउंट को यहाँ पे बेसिकली डेबिट कर दिया गया है, जो कि नहीं करना था। तो एंट्री क्या कर दी होगी, रवि डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट तो हमारा सही हो गया है जाने अनजाने में, यानी कि इसमें जो गलत पार्ट है उसमें भी सही हो गया है हमारा और इसमें भी हो गया है। तो आपने क्या करना है, इसको इग्नोर करना है। रेंट जो कि करना था हमने वो तो हम करके मानेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट, और जो नहीं करना था डेबिट का हमने बेसिकली यहाँ पर क्रेडिट कर देना है, तो टू रवि अकाउंट। क्रॉस चेक कर लेते क्या यही एंट्री है, रेंट टू रवि, रेंट अकाउंट डेबिट टू रवि। और अमाउंट तो हमारा सेम ही चलता रहेगा, 700 की यहाँ पे बात कर रहे हैं बेसिकली, तो वही अमाउंट आपने डेबिट कर देना है और वही अमाउंट आपने यहाँ पे क्रेडिट कर देना है। तो बेसिकली यहाँ पर अमाउंट को लेकर कोई बड़ी वाली एरर्स नहीं है। जब यहाँ पर अमाउंट्स को लेकर कोई एरर आएगी कि हमें डबल करना है या फिर हाफ करना, उसको मैं स्पेसिफिकली बताऊँगा आपको। सेकेंड एंट्री देखिए क्या कहते हैं। सेकेंड एंट्री में देखिए आप, सोल्ड गुड्स टू रमाकांत ₹580 हैज़ बीन। तो जो हेल्पिंग वर्ब है, इससे पहले रुक जाओ, ये वाला पार्ट जो है सही है और ये वाला पार्ट गलत है। तो जब कभी भी हम किसी पर्सन को गुड सेल करते हैं और पार्टी का नाम मेंशन होता है तो हमारे लिए क्या बन जाता है, क्रेडिट सेल के कॉन्टैक्ट में वो बन जाता है हमारा डेटर। तो हमने एंट्री जो करनी चाहिए थी यहाँ पर, सेकंड वाली एंट्री हमने करनी चाहिए थी रमाकांत डेबिट टू सेल्स, क्योंकि क्रेडिट सेल में करने पर हमारे डेटर्स बनते हैं और डेटर्स को हमेशा डेबिट करते हैं। और गलती से हमने क्या कर दी, हैज़ बीन एंटर्ड इनटू परचेज बुक, और हमने परचेज बुक में उसको ट्रांसफ़र कर दिया है। परचेज बुक का मतलब यहाँ पर परचेज अकाउंट डेबिट से है, परचेज बुक मत लिख देना यहाँ पे। और साइलेंट क्रेडिट वाला पार्ट यहाँ पर साइलेंट, तो हम मान लेते उसमें कोई गलती नहीं है, वो सेल्स होना था और हमने सेल्स ही किया हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसको कट कर दो आप, इसको कर दो, क्योंकि सेल्स होना था, सेल्स तो हुआ है। रामाकांत डेबिट होना चाहिए था, तो आप रामाकांत को डेबिट कर दो, रामाकांत को यहाँ पर डेबिट किया। और सेल्स परचेज को यहाँ पे डेबिट किया गलती से, तो उसको क्रेडिट कर दो, ये हो गया परचेज, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वाली एंट्री देखते हैं, ये वाली। यहाँ पे लिखा है रिपेयर टू फर्नीचर ऑफ ₹300 हैज़ बीन। पहले यहाँ तक का लिख लो। जब कभी भी हम अपने असेट्स को रिपेयर कराते हैं, अगर यहाँ पे नई असेट्स की बात करें, उसका इंस्टॉलेशन है, कैरिज इनवर्ड है या फिर कार्टेज है, उसमें तो असेट्स को ही डेबिट करते हैं। लेकिन हम किसी पुरानी असेट्स को जब रिपेयर कराते हैं तो हमारा जो भी एक्सपेंडिचर आता है हम उसी के नेम को डेबिट करते हैं। रिपेयर का एक्सपेंडिचर आया है तो आपने रिपेयर एक्सपेंडिचर को डेबिट करना था, रिपेयर अकाउंट डेबिट आपने लिखना था। पेमेंट आपने ओबियसली कैश में की होगी, बैंक का यहाँ पे नाम है नहीं, ये आपने करनी थी। और गलती से आपने क्या कर दी, यहाँ पर गलती से हमने यहाँ पर कर दी हैज़ बीन डेबिट टू द फर्नीचर अकाउंट। हमने फर्नीचर अकाउंट को यहाँ पर डेबिट कर दिया है, फर्नीचर डेबिट टू कैश। कैश को क्रेडिट करना था, कैश क्रेडिट हो भी रखा है, तो इसके बारे में फ़िलहाल कुछ बात करनी है नहीं यहाँ पर, इसको कैंसिल कर दो, ठीक है। रिपेयर अकाउंट को डेबिट करना था तो कर दो आप, रिपेयर को डेबिट किया और फर्नीचर को गलती से डेबिट कर दिया है क्योंकि ये रोंग वाले एस्पेक्ट्स के अंडर आता है, तो आपने इसको क्रेडिट कर देना है, फर्नीचर।
रिपेयर टू फर्नीचर एंट्री है, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। रिपेयर टू फर्नीचर एंट्री यही है। फोर्थ वाली ट्रांजैक्शन देखते हैं। फोर्थ वाली ट्रांजैक्शन में लिखा है कि टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न बुक इज रॉन्गली टेकन मोर बाई ₹120, यानी सेल्स रिटर्न का हमने 120 बैलेंस ज़्यादा कर दिया है। अब देखिए, ठीक है, तो हमारी एंट्री में क्या हो गया कि हमने 120 से ज़्यादा सेल्स रिटर्न को ज़्यादा कर दिया है। तो आपने फोर्थ वाली एंट्री में क्या लिखना है कि सेल्स रिटर्न आपकी ज़्यादा हो रखी है, तो आप इसको अपोजिट में लेकर आओगे, यानी कम करने के लिए आप इसको क्रेडिट करोगे, सेल्स रिटर्न। तो ये क्रेडिट प्लस होता है तो क्रेडिट यहाँ पर माइनस होता है, और ये डेबिट माइनस होता है तो प्लस होता है। अब हमें कम करना है, यानी सेल्स रिटर्न हमारी जो पहले से ही ऑलरेडी ज़्यादा हो रखी है 120 रुपये से, उसको कम करना है। तो कम करने के लिए हमें क्रेडिट करना है। और डेबिट वाला एस्पेक्ट हमें पता ही नहीं है कि हमने किस में डेबिट कर दिया, परचेज़ में कर दिया है, राम में कर दिया है, शाम में कर दिया है। तो इस केस में यहाँ पर जब हमें डेबिट में कुछ भी समझ में नहीं आता है कि किस अकाउंट में डेबिट हुआ है, यानी इन्फॉर्मेशन आपके पास बेसिकली इनकम्प्लीट होती है, तो उस केस में आपने यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट को ओपन करना होता है। हालांकि सस्पेंस अकाउंट का मैं आपको अलग से कराऊंगा, लेकिन क्योंकि इस ट्रांजैक्शन में ये आ गया है तो मैंने करा दिया, अदरवाइज़ मैं इसको बिल्कुल सेपरेट लूँगा इस वाले चैप्टर को। तो यहाँ पर ये ट्रांजैक्शन अगर आपको समझ में नहीं भी आती तो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट वाले चैप्टर में फिर से करेंगे सस्पेंस अकाउंट के बारे में। और लास्ट वाली ट्रांजैक्शन है अ चेक ऑफ ₹185 इश्यू टू मिस्टर अशोक। बस यहाँ तक रुक लो। जब कभी भी हम किसी पार्टी को पेमेंट करते हैं, अशोक को हमने अगर पेमेंट की होगी चेक की फॉर्म में, तो क्या एंट्री की होगी, अशोक डेबिट टू बैंक, ये वाली एंट्री की होगी हमने, सही वाली। और गलत एंट्री हमने क्या कर दी वो चेक कर लेते हैं किस में डेबिट किया है। यहाँ पे लिखा है हैज़ बीन रोंगली एंटर्ड इन द कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक, यानी कि हमने पेमेंट कैश की फॉर्म में कर दिया, ना कि बैंक से। तो अशोक को डेबिट कर दिया होगा कि साइलेंट वाला पार्ट है एज इट इज चला गया। प्रॉब्लम हमें यहाँ पर आ रही है कि यहाँ पर हमने कैश में पेमेंट कर दिया। तो रेक्टिफाई के लिए आप क्या करोगे, रेक्टिफाई के लिए जो होना था, अशोक को डेबिट करना था वो तो हो रखा है, तो इसको तो आप कैंसिल कर दो। अशोक को डेबिट करना था, अशोक ऑलरेडी डेबिट हो रखा है, तो उसमें कोई भी चेंज नहीं। टू बैंक होना था तो टू बैंक करेंगे, फॉलो टू बैंक, ठीक है। और जो हमने कैश को गलती से क्रेडिट कर दिया उसको आपने डेबिट करना है, कैश को डेबिट कर दिया। और एंट्री जैसे ही मैच करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, हमारे मैच कर जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली आपने ये सभी एंट्री पास करनी है। नेक्स्ट वाली वीडियो में हो सकता है मैं आपके लिए प्रिंसिपल ऑफ एरर्स वाला टॉपिक लेकर आऊँ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता भी है हमेशा। तो नेक्स्ट वीडियो में वही क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। उसके बाद सिर्फ एक लास्ट पार्ट रह जाता है जिसका नाम है सस्पेंस अकाउंट। तो हमने सस्पेंस अकाउंट और करना है और उसके बाद ये हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है एरर ऑफ प्रिंसिपल, यानी कि कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स है अकाउंट्स के अंदर जिनको हम वायलेट कर देते हैं या फिर जिनका उल्लंघन कर देते हैं। तो ऐसे केसेस में अगर ऐसी कोई एरर्स होती है तो उनको रेक्टिफाई किस तरीके से करना है और उनके एग्जाम्पल कौन कौन से, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है। प्रिंसिपल ऑफ एरर्स के रिगार्डिंग, या फिर जब भी हम कोई असेट्स परचेज करते हैं तो असेट्स को परचेज करने के रिगार्डिंग हमारा क्या कॉन्सेप्ट बनता है वो आपको अच्छे से समझना है। तो देखिए, जब भी हम कोई भी असेट्स परचेज करते हैं, मान लेते हैं हमने एक एसी परचेज़ किया है, यहाँ पर ये हमारी असेट्स से हमने एक एसी परचेज़ किया है और उसकी कॉस्ट लिख देते हैं यहाँ पे। मान लेते हैं ये 35,000 का ये एसी है, 35,000 का एसी है जो हमने परचेज़ किया है, और इसको शोरूम से लेकर अपने ऑफिस तक या फिर अपने घर पर जहाँ पर भी हमें उसको इंस्टॉल करना है, उसको लेकर आने तक का जो ट्रांसपोर्ट एक्सपेंडिचर है, मान लेते हैं 1,000 लगाया, और इसको इंस्टॉल करने के रिगार्डिंग हमने 4,000 का अमाउंट पे किया है एक इंजीनियर को या फिर मैकेनिक को,
जिसने इसको वॉल में इंस्टॉल किया है, और जितना भी वेजेस या लेबर का चार्जेस बनता है वो सारा मिला के उसका 4000 का अमाउंट बनता है। तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब भी आपने कोई एक नई असेट्स परचेज़ की है तो उस असेट्स को परचेज़ करने से लेकर उस असेट्स को रेडी टू यूज़ करने तक का जितना भी एक्सपेंडिचर है आपने उसी असेट्स में उसको डेबिट करना है, या फिर मैथमेटिकल बोला जाए तो उसी असेट्स में आपने उसको प्लस करना है। तो 35,000 प्लस 1000 और प्लस 4000, ये आपका टोटल आ जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, टोटल आ जाएगा आपका 40,000। यानी कि अब अगर आपसे कोई पूछे कि आपको एसी कितने में पड़ा, तो आप क्या बोलेंगे, 40,000 का हमने एसी परचेज़ किया, जिसमें उसका कॉस्ट प्राइस है, उसका इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस है, उसका कैरेज इनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये सभी मिला के हमारे 40,000 की लागत आई है। यही हम इसको कॉस्ट बोलते हैं। ये परचेजिंग प्राइस नहीं है 40,000, परचेजिंग प्राइस तो 35,000 है। तो ये कॉन्सेप्ट कहता है। अब अकाउंटेंट एरर क्या कर देता है कि इसको, ये जो अमाउंट है इसको रिपेयर में दिखा देता है, उस असेट्स में डेबिट करने की जगह ये गलती हो जाती है उससे, और यहाँ पर ये जो ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर में इसको दिखा देते हैं। तो ऐसी गलतियाँ आपको नहीं करनी है। अगर की है, आपने उन्हें डेबिट किया है, तो आपने उनको क्रेडिट करके वापस से असेट्स अकाउंट में ही डेबिट करना है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट कहता है। अब इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं। कौन कौन से इलस्ट्रेशन है, किस तरह की एरर से, भी सारी की सारी हम जो न्यूमेरिकल के अंदर ही साथ के साथ देख लेंगे। तो पहले आपने पिछले कॉन्सेप्ट की तरह एक करेक्ट वाली एंट्री पास करनी है जो कि होनी चाहिए थी। गलत एंट्री क्या पास कर दी अकाउंटेंट ने, वो भी आपने लिखनी है, और इसके बाद इन दोनों को कंपैरिजन करके हमने एक रेक्टिफाई एंट्री पास करनी होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले परचेस ऑफ बिल्डिंग वॉज पास्ड थ्रू द परचेज बुक एज ₹65,000। लो जी, हमें अब तक की वीडियो में आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पर ये वाला पहले वाला जो पार्ट है सही होता है और ये वाला पार्ट गलत कर दिया हमने। तो अगर आप इस तरीके से एनालिस कर लेते हो तो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा करेक्ट एंट्री पास करना। तो करेक्ट एंट्री होनी क्या चाहिए थी, जब हमने बिल्डिंग को परचेज किया तो आपने लिखना था यहाँ पर, ये आपको लिखना था बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 65,000 से, और यहाँ पर कैश के रिगार्डिंग क्या लिखा है, परचेज़ किया, डजेंट मैटर कि वो बैंक से किया है, तो हम साइलेंट के केस में कैश ही ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे चेक वाला वर्ड को यूज़ नहीं किया गया है। और गलती से हमने कर दी है पास थ्रो परचेज बुक एज 65,000। हमने इस एंट्री को परचेज बुक में डालने का मतलब परचेज अकाउंट में डेबिट कर दिया। परचेज बुक डेबिट मत कर देना। परचेज बुक का जो बैलेंस है कहाँ पर जाता है, वो अल्टीमेटली परचेज अकाउंट के अंदर ही वो चला जाता है। हमने परचेज अकाउंट कर दिया गलती से। ये वाला पार्ट तो हमारा सही है, कैश को क्रेडिट करना था, हमने कैश को ही क्रेडिट किया है। अब रेक्टिफाई के टाइम पे हमको क्या करेंगे, बिल्डिंग को डेबिट करना था, तो जो हमने करना था हम उसको फॉलो करेंगे एज इट इज़, और जो हमने नहीं करना तो उसका हम रिवर्स कर देंगे। यही हमारा ट्रिक है। तो बिल्डिंग डेबिट होना था तो हम बिल्डिंग को यहाँ पे डेबिट कर देंगे, बिल्डिंग डेबिट, और क्रेडिट हमने करना था परचेज़ को। परचेज़ को हमने गलती से डेबिट कर दिया है यहाँ पर, तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे, और अमाउंट 65,000 आ जाएगा। तो क्रॉस चेक करके देखो, बिल्डिंग टू परचेज और 65,000 से हमारी एंट्री हो जाएगी। अब सेकंड वाली एंट्री देखिए, wages paid for the construction of building ₹15,000 was wrongly debit to wages account। तो हमारी एक नई असेट्स बनकर तैयार हो गए हैं, और जब भी आप बिल्डिंग बनाते हो, कोई असेट्स क्रिएट करते हो या फिर परचेज करते हो, तो अल्टीमेटली आपको जो एंट्री करनी चाहिए थी वो आपने करनी चाहिए थी बिल्डिंग डेबिट, और हमने कर दिया इसको वेजेस अकाउंट में। तो आपको एंट्री करनी थी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन हमने गलती से एंट्री कर दी है वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिया है, यानी कि वेजेस में हमने उसको डेबिट कर दिया। अब रेक्टिफाई के टाइम पे आपने क्या एंट्री पास करनी है, यहाँ पर रेक्टिफाई मुझे लिखना था, मैंने करेक्ट एंट्री लिख दिया है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो हमारा ऑलरेडी ठीक है, कैश को क्रेडिट करना था, हमने कैश को ही क्रेडिट किया है, तो यहाँ पर तो कुछ भी करेक्शन की नीड है नहीं, ऑलरेडी वो सही है। तो हमने बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट करना था तो अब कर देंगे, जब बिल्डिंग अकाउंट को हमने डेबिट नहीं किया तो अब कर देंगे, और वेजेस को जो गलती से डेबिट किया है उसको हम क्रेडिट कर देंगे।
टू का मतलब अकाउंट्स के अंदर क्रेडिट ही होता है, ये हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन पता है। और जितना भी अमाउंट है वो आप अमाउंट मेंशन कर दोगे। यानी कि यहाँ पे जो बात कर रहे हैं 15,000 की, तो बिल्डिंग टू वेजेस, और यही हमारी एंट्री है, बिल्डिंग टू वेजेस और 15,000 अमाउंट के साथ। इसके बाद थर्ड एंट्री देखिए, एक्सपेंसेस ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी वॉज डेबिटेड टू इंस्टॉलेशन चार्जेस अकाउंट ₹55,000। जैसे ही आप अगर किसी मशीन को, पुरानी मशीन को, ऑब्वियसली यहाँ पे नई पुरानी कुछ भी मेंशन नहीं है, तो एक्सपेंसेस ऑफ इंस्टॉलेशन, हमने एक नई मशीन को इंस्टॉल कराया है। और मैंने क्या बताया था यहाँ पे कॉन्सेप्ट में कि जब भी हम एक नया एसी या फिर कोई भी एक असेट्स को लेकर आते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, उसका इंस्टॉलेशन या फिर रिपेयर, हर एक चीज़ उसी अकाउंट में क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। हालांकि यहाँ पे मुझे इंस्टॉलेशन लिखना चाहिए था, क्योंकि कोई भी नई असेट जब हम परचेज करते हैं तो एकदम से उसको रिपेयर थोड़ी ना करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई छोटा मोटा अमाउंट उसमें पे करना है, कोई मेंटेनेंस के लिए रिक्वायरमेंट है, तो वो अमाउंट भी उसी पर्टिकुलर असेट्स में हम डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर क्या कहता है हमारा तीसरा, थर्ड ट्रांजेक्शन कहती है एक्सपेंसेस ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी वॉज डेबिट टू इंस्टॉलेशन चार्जेस। तो एंट्री होनी चाहिए थी मशीनरी डेबिट टू कैश। हमने जो इंस्टॉलेशन चार्जेस की पेमेंट की है, ऑब्वियसली वो कैश में पे किए हैं, हालांकि मेंशन नहीं है, लेकिन साइलेंट के केस में कैश के थ्रू मान लेते हैं। पेमेंट तो हुई है, चेक का नाम है नहीं, बैंक वहाँ पे वर्ड आया नहीं है, तो कैश में उसने पेमेंट की है। ये एंट्री उसको करनी चाहिए थी, और गलती से उसने एंट्री कर दिया इंस्टॉलेशन चार्जेस अकाउंट डेबिट टू इंस्टॉलेशन, और गलती से उन्होंने यहाँ पर एंट्री कर दिया है इंस्टॉलेशन चार्जेस, या फिर इंस्टॉलेशन अकाउंट को यहाँ पे इन्होंने डेबिट कर दिया है और पेमेंट कैश में कर दी है। तो ये गलत एंट्री, ये कैश होना चाहिए था, कैश ही हमने कर दिया, यहाँ पर कोई भी रेक्टिफिकेशन की नीड नहीं है। तो अब यहाँ पर बेसिकली रेक्टिफाई एंट्री क्या पास होनी चाहिए थी, स्पेस नहीं है तो थोड़ा यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं इसको। ठीक है, तो एंट्री यहाँ पर होनी चाहिए थी मशीनरी टू इंस्टॉलेशन, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू इंस्टॉलेशन। कई बार मैं अकाउंट नहीं लिखता हूँ, वो आपको पता है कि स्पेस की कमी की वजह से मैं कई बार जो मेन चीज़ लिख देता हूँ, अमाउंट को भी छोड़ देता हूँ, क्योंकि अमाउंट में यहाँ पर कोई वेरिएशन नहीं है। 50,000 का अमाउंट देखो यहाँ पे दिया हुआ था, और 50,000 ही अमाउंट यहाँ पर डाल देना, ये वाला अमाउंट। तो अमाउंट के रिगार्डिंग अगर कोई भी चेंजेस आता है, या फिर कोई ऐसी टिपिकल एंट्री होती है जिसमें अमाउंट का मेन रोल होता है, तो ऑब्वियसली मैं अमाउंट को मेंशन करूँगा। अदरवाइज सिंपल है तो अमाउंट को फिलहाल यहाँ पर इग्नोर करेंगे। तो 55,000 से ही एंट्री हो जाएगी। इसके बाद ये एंट्री समझ में आई कि मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश करना था, और हमने उसको इंस्टॉलेशन का जो खर्चा है, एसी को लगाने का जो खर्चा है, फिर मशीन को लगाने का जो एक्सपेंसेस क्रिएट हुआ है, हमने उसको सेपरेटली दिखा दिया है इंस्टॉलेशन अकाउंट में, जो कि गलत है। अब इसको हमने डेबिट किया यहाँ पर, तो हम इसको नेक्स्ट वाली एंट्री में, यानी कि रेक्टिफाई एंट्री के अंदर हम इसको क्रेडिट कर देंगे, और टू का मतलब यहाँ पर क्रेडिट ही होता है। इसके बाद फोर्थ एंट्री क्या कहती है, ये वाली, ब्रोकरेज पेड ₹600 फॉर परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट वर डेबिट टू द ब्रोकरेज अकाउंट। अब देखिए यहाँ पर हमने अगर कोई एक इन्वेस्टमेंट खरीदी है, और उस इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हमने कोई खर्चा किया है, यानी कि ब्रोकरेज पेमेंट की है, तो उस अमाउंट को भी तो उसी असेट्स में डेबिट करना चाहिए था। यही तो कहता रहा मैं कॉन्सेप्ट के स्टार्टिंग से ही, कि अगर आपने एक असेट्स परचेज की है, उसको इंस्टॉलेशन, उसका रिपेयर, उसका ट्रांसपोर्ट, उसका ब्रोकरेज एक्सपेंडिचर, हर एक एक्सपेंस जो कि असेट्स को रेडी टू यूज़ लेकर आने में जो क्रिएट किया जा रहा है, आपने सभी को उसी असेट्स में डेबिट करना है, या फिर ऐसा कह सकते हैं उसी असेट्स की कॉस्ट प्राइस में आपने प्लस कर देना है। तो होना था यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, पेमेंट कैश में की होगी, और गलती से हमने यहाँ पर कर दिया है ब्रोकरेज एक्सपेंडिचर को डेबिट करके हमने कैश में पेमेंट कर दिया। ये एंट्री हमने यहाँ पे गलत किया। तो अब रेक्टिफाई एंट्री क्या करें, कैश टू कैश तो सही है हमारा, तो रेक्टिफाई एंट्री के लिए जो हमने करना चाहिए था, इन्वेस्टमेंट को डेबिट करना चाहिए था, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट को हम यहाँ पर डेबिट करेंगे, और जो ब्रोकरेज हमने गलती से यहाँ पे डेबिट कर दिया है उसको क्रेडिट कर देंगे टू ब्रोकरेज एक्सपेंसेस।
तो ये भी आपकी एंट्री होगी। तो बेसिकली हमारी थर्ड फोर्थ 4 एंट्री हो चुकी है। फिफ्थ वाली एंट्री, ओल्ड मोटर कार परचेज वॉज डेबिट टू रिपेयर अकाउंट 7000। किसी ओल्ड मोटर कार को परचेज किया है, ओल्ड मोटर कार परचेज, और हमने उसको रिपेयर में डेबिट कर दिया है। परचेज तो हमने किया ही है। अगर हमारी पुरानी कोई असेट्स हैं जो कि मेंटेनेंस या फिर रिपेयर मांग रहे तो हम रिपेयर में डेबिट कर दें, लेकिन यहाँ पे परचेज किया हुआ है, परचेज वर्ड आया है, तो यहाँ पर आपने उस परचेज से लेकर रेडी टू यूज़ होने तक सभी एक्सपेंडिचर को, रिपेयर को भी आपने उसी में डेबिट कर देना है। तो एंट्री यहाँ पर क्या होनी चाहिए थी, लिख देते हैं यहाँ पे मोटर कार, हमारी असेट्स का नाम क्या है, मोटर कार, डेबिट टू कैश। हमने यहाँ पे जो कैश लिखा है इसमें पेमेंट जानी थी उस रिपेयर्स अमाउंट की, लेकिन हमने कर दिया रिपेयर्स के नाम से ही उसको दिखा दिया सेपरेट एक्सपेंडिचर, और पेमेंट तो कैश में ही गई है। तो ये वाला पार्ट हमारा सही है। और हमने रेक्टिफाई के टाइम पर क्या करनी थी, जो करेक्ट एंट्री है, मोटर कार को डेबिट करना था तो कर दो, तब नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि उस टाइम पे हमने रिपेयर को डेबिट कर दिया था। मोटर अकाउंट को डेबिट कर दो, और जो रिपेयर को हमने गलती से डेबिट कर दिया उसको आप टू करके रिपेयर अकाउंट कर दो, यानी आपने इसको क्रेडिट कर देना। अमाउंट सेम ही रहेगा जो भी रिपेयर का उन्होंने पे किया है। तो मोटर टू रिपेयर और मोटर कार टू रिपेयर ही हमारी एंट्री बनते हैं। अमाउंट यहाँ पर सेम है, 7000 आपने पेमेंट किया तो वो चले जाएगा। इसके बाद लास्ट एंट्री है, मटेरियल्स परचेज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग वॉज डेबिट टू परचेज अकाउंट। ये भी यहाँ पर गलती कर दी है भाई। अगर आपने एक असेट्स बनानी है, बिल्डिंग के नाम से आपने एक बिल्डिंग क्रिएट करनी है, तो उसमें जो भी आपने रॉ मटेरियल परचेज किया है तो वो भी उस बिल्डिंग का ही पार्ट है, तो उस बिल्डिंग में ही उसको डेबिट करना चाहिए था, और आपने परचेज अकाउंट में डेबिट कर दिया। तो एंट्री नॉर्मली आपकी होनी चाहिए थी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट अमाउंट से टू कैश, यानी कि हमने उस बिल्डिंग अकाउंट में उसको डेबिट कर दिया है। ये एंट्री होनी चाहिए थी, और हमने गलती से इसको परचेज में डाल दिया। यानी जब हमने रॉ मटेरियल परचेज़ किया तो हमने सोचा परचेज़ है हमारी, गुड्स थोड़ी ना है। परचेज़ में वे चीज़ आती है जिनको हमने सेल करने के इंटेंशन से परचेज़ किया है। अगर हमारा लैपटॉप का एक ऑफिस है, शोरूम है, जहाँ पर हम लैपटॉप बेचते और सेल करते हैं, सॉरी खरीदते और सेल करते हैं, तो लैपटॉप आएगा हमारा परचेज और सेल में। लैपटॉप हमारे लिए असेट्स नहीं आएगी उस टाइम पर। और अगर हमने लैपटॉप को खरीदा है बिजनेस के अंदर रिटेन करने के इंटेंशन से, बिजनेस में कुछ भी एक्टिविटी करनी है, उसमें अकाउंट्स बनाने हैं, क्लरिकल मेंटेन करना है, कैश पेमेंट करनी है, या फिर किसी भी और पर्पज़ के लिए हमने खरीदा है, बेसिकली हम उसको असेट्स की फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, तो हम उसको असेट्स की तरह ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पर परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हमने यहाँ पर गलती से एंट्री कर दी। और रेक्टिफाई एंट्री अब क्या होगी, कैश अकाउंट क्रेडिट होना था, कैश अकाउंट को क्रेडिट किया हुआ है, बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, तब नहीं किया तो अब कर दो। बिल्डिंग को डेबिट कर दो, और परचेज को जो हमने गलती से यहाँ पर डेबिट किया हुआ है उसको सही करने के लिए आप क्रेडिट कर दो। यानी यहाँ पर बेसिकली सही का गलत और गलत का सही अपोजिट एंट्री पास की जाती है। और जो भी अमाउंट है, अमाउंट यहाँ पर है 8300, कैश परचेज फ्रॉम सिद्धि ट्रेडर्स डेबिट टू सिद्धि। कौन से वाले में आ गया, सॉरी ये वाला क्वेश्चन हम कर रहे थे, ठीक है। तो एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, बिल्डिंग टू परचेज, और हमारी रेक्टिफाई एंट्री क्या है, बिल्डिंग टू परचेज ही है। यानी कि इस तरीके से आपने ये सभी ट्रांजैक्शन करनी है। आपको बस कॉन्सेप्ट इतना याद रखना है कि जब भी हमारी फर्म के अंदर एक नई असेट्स क्रिएट होती है, चाहे आपने भले ही पुरानी असेट्स क्यों ना ही खरीदी हो, हमारे लिए तो नहीं है, तो आपने उस बिल्डिंग असेट्स में उसको डेबिट कर देना है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट कहता है। किसी को डाउट्स आता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में हमें बेसिकली सस्पेंस अकाउंट सीखना है, यानी कि ये वाला अकाउंट हमारे इसमें होगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और सस्पेंस अकाउंट से रिलेटेड एक जर्नल एंट्री या फिर पूरा पूरा एक क्वेश्चन उठकर भी इसमें आ सकता है, तो इसको आपने इग्नोर नहीं करना। चलिए सबसे पहले कुछ बेसिक बात है सस्पेंस अकाउंट के बारे में वे जान लेते हैं। सबसे पहला सस्पेंस अकाउंट यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सस्पेंस अकाउंट का जो नेचर होता है वो टेम्पररी होता है, यानी कि ऐसा नहीं कि अगर आपने एक बार सस्पेंस अकाउंट ओपन कर दिया तो लाइफ टाइम वो ओपन रहेगा। जब भी उसमें बैलेंस रहेगा तो हम मानेंगे उसके अंदर एरर्स हैं। यानी कि सस्पेंस अकाउंट के अंदर अगर यहाँ पर 20,000 का अमाउंट शो कर रहा है, यानी कि इसके अंदर 20,000 के अमाउंट के बराबर एरर है।
अब वो 20,000 की एक सिंगल एरर भी हो सकती है, एक एंट्री हो सकती है, या फिर काफ़ी सारी एंट्री हो सकती है जिनका समेसन, जिनका अमाउंट बेसिकली 20,000 तक जाता है। तो एक टेम्पररी नेचर का होता है, इसको कुछ टाइम में हमने क्लोज करना होता है। जैसे कि मैं आपको एक रीज़न और बताता हूँ। आखिर सस्पेंस अकाउंट हमें खोलना क्यों पड़ रहा है? ये ट्रायल बैलेंस है, ठीक है। तो ये ट्रायल बैलेंस है, यहाँ पर डेबिट बैलेंस आ जाता है, यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस आ जाता है। और जब यहाँ पर काफ़ी सारे अकाउंट्स आ जाएंगे, सेल्स, परचेज, रिटर्न, असेट्स सारे, और उन सभी के यहाँ पे बैलेंसेस हम जो है डालते जाएंगे। किसी का डेबिट नेचर होगा, किसी का क्रेडिट नेचर होगा, वो डालते जाएंगे। मान लेते हैं डेबिट का टोटल आया 5 लाख, और जैसे ही हमने इन सभी ट्रांजैक्शन का टोटल किया, ये जो क्रेडिट वाली थी, इनका आता है 4 लाख, यानी कि 1 लाख से हमारे यहाँ पर अमाउंट शॉर्ट दिखा रहा है। अब क्योंकि अगर यहाँ पर हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता है, 5 लाख और 5 लाख नहीं आता है, तो जो आगे के हमें फाइनल अकाउंट्स मेंटेन करने होते हैं, लाइक ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट, तो वे आप कभी कंप्लीट कर ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि उनसे पहले जो प्रीवियस अकाउंट है, लाइक ट्रायल बैलेंस, उसी में आपका बैलेंस मैच नहीं कर रहा है, तो आप फाइनल अकाउंट को कैसे बनाओगे? तो एक टेम्पररी हम यहाँ पर एक सस्पेंस अकाउंट को ओपन कर देते हैं, जिससे हमारा यहाँ का बैलेंस जो है मैच कर जाते हैं। 5 लाख यहाँ पर और 5 लाख यहाँ पर मैच कर जाते हैं। बट इस 1 लाख रुपए का जो अमाउंट है, फिर 20,000 का है, इसको कभी ना कभी फ्री टाइम में हमें जो रेक्टिफाई करना होता है, सो दैट हमारा ट्रायल बैलेंस भी एक्यूरेट हो जाए और उसके बेसिस पर हम फाइनल अकाउंट को बना सकें। सस्पेंस अकाउंट में जो भी अमाउंट पड़ा हुआ है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उसको आपने रिमूव करना होता है। लाइफ टाइम के लिए आप उसको संभाल कर नहीं रख सकते हैं। तो ट्रायल बैलेंस हमारा टैली नहीं होता, इस रीजन की वजह से हमने अकाउंट मेंटेन करना होता है। दूसरा है सस्पेंस अकाउंट का जो नेचर है वो कुछ भी हो सकता है, यानी को रियल अकाउंट भी हो सकता है, यानी जो 20,000 की जो एरर है वो रियल अकाउंट से रिलेटेड हो सकती है, पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड हो सकती है, नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड हो सकती है, डेबिट में भी शॉर्ट पड़ सकता है। जैसे यहाँ पे क्रेडिट में शॉर्ट था, तो ये डेबिट बैलेंस भी इसका सस्पेंस अकाउंट का बन सकता है, और क्रेडिट बैलेंस की फॉर्म में भी इसका बैलेंस निकल कर आ सकता है। तो ये सारी बात है कि सस्पेंस अकाउंट के ये टेम्पररी नेचर का होता है। जब तक सस्पेंस अकाउंट के अंदर कोई भी अमाउंट है तो हम ये लेकर चलते हैं उसके अंदर एरर्स है। जब सस्पेंस अकाउंट लास्ट में नील हो जाता है, तो हम मानते हैं कि सभी एरर्स को हमने रेक्टिफाई कर लिया है, और अब हमारे अकाउंट्स को मेंटेन करने में कोई भी एरर नहीं आएगी। तो ये बेसिक सी बातें होगी सस्पेंस अकाउंट के रिगार्डिंग। अब एक न्यूमेरिकल ट्राई कर लेते हैं, और लास्ट में हम एक सस्पेंस अकाउंट भी यहाँ पर मेंटेन करना सीखेंगे। यानी जनरल एंट्री के साथ साथ हम यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट भी आपको क्रिएट करना सिखाएंगे। मे भी आपसे क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा जा सका एग्जाम में। चलिए, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स बाय द ओपनिंग अ सस्पेंस अकाउंट। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि सस्पेंस अकाउंट को आपने ओपन करके रेक्टिफाई करना है। क्रेडिट साइड द ट्रायल बैलेंस वाज सोल्ड एंड द डिफरेंस ऑफ ट्रायल अकाउंट। कोई बात नहीं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पेड ₹700 टू निशी गंधा वॉज डेबिट टू प्रीति गंधा अकाउंट। यानी कि हमने अमाउंट की पेमेंट की निशी गंधा को, और गलती से हमने प्रीति गंधा में डाल दिया। चलिए, तो एक्चुअली में आपको जो एंट्री करेक्ट वाली करनी चाहिए थी वो यहाँ पर लिख देंगे। गलती से आपने जो रॉन्ग एंट्री पास कर दी यहाँ पर, उसके यहाँ पे लिख देंगे। और लास्ट में जो रेक्टिफाई एंट्री आपको करनी चाहिए थी, वो हम इन दोनों का कंपैरिजन करके बेसिकली कर लेंगे। जो करेक्ट वाली एंट्री होती है उसको हम स्टार्टिंग से ही फॉलो करते आ रहे हैं, और जो रॉन्ग एंट्री हमने गलती से कर दी उसको उल्टा करना होता है, डेबिट का क्रेडिट और क्रेडिट का डेबिट, यानी कि रिवर्स में लेकर जाना होता है। ठीक है, तो पेड ₹700 निशिगंधा, यानी कि जब निशिगंधा को पेमेंट करें तो एंट्री क्या करनी चाहिए थी? डेबिट द रिसीवर, जिसने वो अमाउंट रिसीव किया है उसके अकाउंट को आपने बेसिकली डेबिट कर देना है। निशिगंधा डेबिट टू, और हमारे पास से कौन सी असेट चली गई है? कैश। हमने कैश की फॉर्म में उसे पेमेंट किया, और 700 से, तो ये आपको एंट्री डालनी चाहिए थी, लेकिन आपने एंट्री डाल दी प्रीतिगंधा अकाउंट डेबिट। प्रीतिगंधा डेबिट टू कैश। अब यानी कि इस रोग वाली एंट्री के अंदर हमारा क्रेडिट वाला एस्पेक्ट सही है, तो जो ऑलरेडी सही है हमने उसका बेसिकली कुछ भी नहीं करना। जो पहले से करेक्ट है उसको और कितना करेक्ट करोगे आप, राइट? तो रेक्टिफाई एंट्री निशिगंधा होनी चाहिए थी। मैं शॉर्ट नेम लिख देता हूँ, यहाँ पे निशी का लिख देते हैं, स्पेस का। मैं निशी को डेबिट करना था, और यहाँ पर प्रीति को आपने जो डेबिट कर दिया है उसको रेक्टिफाई करने के लिए आपने क्रेडिट कर देना है। बस ये वाली एंट्री निशिगंधा टू प्रीतिगंधा, यही वाली एंट्री हमने यहाँ पे
की भी हुई है, क्रॉस चेक होगी। हालांकि इस एंट्री में सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं हुआ, रीजन ये है कि हमें नीड ही नहीं हुई। सस्पेंस अकाउंट हमेशा ट्रांजैक्शन में वहां पर ओपन होगा जहां पर हमें एक पार्ट मिसिंग होगा और उसके बारे में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होगी, हमें समझ ही नहीं आएगा कि उस अकाउंट को डेबिट करना है क्रेडिट करना है, किस अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करना है। तो उस मोमेंट पे हमें सस्पेंस अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करना होता है। जैसे नेक्स्ट वाली एंट्री में सस्पेंस अकाउंट आएगा, इसमें और अच्छे से आपको समझ में आएगा। टोटल ऑफ सेल्स बुक कास्ट सोर्ट बाई 175, यानी कि हमारी सेल्स बुक है वो पहले से ही सोर्ट है। ठीक है, यहाँ पर करेक्ट और इनकरेक्ट वाली एंट्री पास नहीं करनी, यहाँ पर सिंपल सा बोल दिया है कि सेल्स का जो बैलेंस है वो आपका सोर्ट है। कितने से? 175 रुपीज से, बस इतना दिया हुआ है। अब जैसे ही हम इससे रेक्टिफाई एंट्री पास करने चलेंगे, भाई जो पहले से ही सेल्स का, देखो सेल्स का यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको ऐसे करके। सेल्स जब भी बढ़ती है तो उसको क्रेडिट करते हैं यानी प्लस करते हैं। सेल्स जब भी घटती है हम उसको डेबिट करते हैं यानी कि माइनस करते हैं। अब जो बैलेंस पहले से ही शॉर्ट है, अगर हमें उसको बढ़ाना है, राइट, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रेडिट करेंगे। यही रीजन है कि हमने रेक्टिफाई एंट्री में इसको क्रेडिट कर देना है टू सेल्स के नाम से। ठीक है, और डेबिट वाला एस्पेक्ट हमें पता ही नहीं कि हमारा जो सेल्स का बैलेंस शॉर्ट में जा रहा है उसका रीजन क्या है, रवि है, टीना है, सैलरी है, रेंट है, क्या है, हमें नहीं पता उसका रीजन क्या है। तो हमने क्या कर देना है, यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर देना है। आपके पास इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन थी, इसी रीजन से हमने सस्पेंस अकाउंट को यहाँ पर डेबिट किया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने जो सभी एंट्री को पास करना है। सस्पेंस अकाउंट की थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगती है बच्चों को, रीजन ये है कि उसमें पहले से बाय डिफॉल्ट हमें कुछ चीज साइलेंट की फॉर्म में लेकर चलनी होती है, पहले से लेकर चलते हैं। और यहाँ पर तो साइलेंट भी नहीं है, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, एक एस्पेक्ट हमें पता नहीं, यहाँ पे दोनों एस्पेक्ट हमें बता दिए और जो रॉन्ग वाले एस्पेक्ट थे वो भी पता चल गए थे। लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ, एक आपको इनकम्प्लीट पार्ट दिया हुआ है। तो फर्स्ट हमारा डन हो गया, सेकंड हमारा डन हो गया है, इसके बाद हम आते हैं थर्ड पे। थर्ड ट्रांजेक्शन कहती है परचेज गुड्स, purchase goods costing 690 on credit from the Sarvani was recorded in the purchase book but failed to the credit Sarvani account। यानी कि जब हमने गुड्स परचेज की होगी सरवनी अकाउंट से तो एंट्री क्या करनी चाहिए थी हमने, यानी कि क्रेडिट परचेज की एंट्री आपको बतानी है यहाँ पर। तो एंट्री होनी चाहिए थी परचेज डेबिट टू सरवनी, ये स्पेलिंग होगी शायद, ये एंट्री हमें करनी चाहिए थी और अमाउंट डाल देना था। लेकिन यहाँ पर लिखा है फेल्ड टू क्रेडिट सरवनी अकाउंट, यानी कि हमने सरवनी के अकाउंट में क्रेडिट किया ही नहीं। वॉज रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक, यानी परचेज बुक में तो रिकॉर्ड कर दिया, सरवनी के में नहीं किया। तो ये हमारी गलत वाली एंट्री है, यानी कि हमने परचेज में तो कर दिया है, परचेज तो हमारा डेबिट हो चुका है, परचेज हमारा डेबिट हो चुका है और सरवनी के अकाउंट में हमने कोई भी एंट्री नहीं की है। ठीक है, यानी ये वाला पार्ट मिसिंग है ऐसा लगा लेते हैं, यानी यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। अब हमें रेक्टिफाई एंट्री में क्या करनी है, या फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी क्यों लगाना है, हम यहाँ पर डैश डाल देते हैं क्योंकि हमारे पास वो क्लियरिटी है कि हमने यहाँ पर एम्प्टी वैल्यू रखी हुई है। तो परचेज अकाउंट को डेबिट करना था और परचेज अकाउंट डेबिट हो भी चुका है। तो अब हमने क्या करना है, तो सरवनी के अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया गया तो पहले सबसे सरवनी के अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है एम्प्टी वैल्यू, यहाँ पे कोई वैल्यू डाली नहीं गई। परचेज डेबिट टू सरवनी करना था तब नहीं किया टू सरवनी, तो अब कर दो। और परचेज डेबिट तो हो चुका है, यहाँ पर भी हो चुका है सही में और करेक्ट इनकरेक्ट में भी हो चुका है। तो यहाँ पर आपने सस्पेंस अकाउंट को ओपन करना है, क्योंकि सस्पेंस अकाउंट के अलावा अब हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता कि आखिर कौन से अकाउंट से जो हम इस अमाउंट को डेबिट और क्रेडिट इक्वल करें। तो सस्पेंस अकाउंट आपने यहाँ पे करना है, सस्पेंस टू सरवनी, सस्पेंस अकाउंट टू सरवनी, सेम ही एंट्री। अब आना है हमें फोर्थ वाली एंट्री पे, पहले यहाँ पे नेम लिख देते हैं। फोर्थ वाली ट्रांजेक्शन हम आ चुके हैं। फोर्थ वाली ट्रांजेक्शन कहती है टोटल परचेज बुक वॉज ओवरकास्ट बाई 95, यानी जो हमारी परचेज बुक है उसका बैलेंस क्या है, ज्यादा हो रखा है। जैसे सेल्स की क्या था पिछली बार हमने, पहले परचेज के बारे में समझ लेते हैं। परचेज का जो बैलेंस है वो ओवरकास्ट हो रखा है पहले से, और अमाउंट यहाँ पर है 95। हाँ जी,
95 के अमाउंट से यहाँ पर पहले से वो ज़्यादा दिखा रखा है। यानी कि एग्जांपल ले लेते हैं, हमें 100 दिखाना था और हमने 195 दिखा दिया है, ज़्यादा दिखा दिया है। तो सबसे पहले आपको इनका नेचर समझना है कि जब भी परचेज का होता है भी डेबिट बैलेंस, जब भी ये इंक्रीज होते हैं तो हम इनको डेबिट करते हैं, और जब भी परचेज को हमने कम करना होता है तो हम इसको क्रेडिट कर देते हैं, माइनस के लिए, कम के लिए। वो पहले से ही ज़्यादा है तो रेक्टिफाई के लिए क्या एंट्री बनेगी, यानी कि हमें कम करना है तो हमें कम यहाँ पे क्रेडिट करना पड़ेगा टू परचेज को 95 से। और ये वाला एस्पेक्ट हमें पता ही नहीं कि जो परचेज का अमाउंट 95 ज़्यादा हो गया है वो किस रीज़न से हो गया, रेंट की वजह से, सैलरी की वजह से, या फिर किसी पर्सन की वजह से। वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है नहीं। तो जब भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास इनकम्प्लीट होती है या फिर हमें पता नहीं होता है, जो आपको नज़र नहीं आ रहा है, आपने वहाँ पे सस्पेंस अकाउंट को लिख देना है। जो दिखाई ना दे वहाँ सस्पेंस अकाउंट आता है, जिसका कुछ ना हो उसका सस्पेंस अकाउंट होता है। फिफ्थ वाली एंट्री होगी सस्पेंस टू परचेज। अब देखते हैं सेकंड लास्ट एंट्री, यानी कि फिफ्थ वाले। Received 548 from Firoz on account was correctly recorded in the cash account but Firoz account was credited by the 584। यानी कि हमने 548 का अमाउंट लिया है फिरोज से, तो ये एंट्री हमें करनी चाहिए थी। फिफ्थ वाली एंट्री जो हमने करनी चाहिए थी, जैसे हमारे पास अगर कैश आता है तो एंट्री क्या करनी चाहिए थी, कैश अकाउंट डेबिट टू फिरोज, और अमाउंट कितना था यहाँ पर, अमाउंट था फिरोज से हमें मिला 548, 548। यहाँ पर देखो अमाउंट का इम्पोर्टेंस है, इसलिए मैं यहाँ पे बेसिकली सेपरेटली दिखा रहा हूँ आपको। तो ये करेक्ट एंट्री आपने करनी चाहिए थी, और गलती से एंट्री आपने क्या कर दिया उसे रीड करते हैं। देखिए, फिरोज अकाउंट वॉज करेक्टली रिकॉर्डेड इन द कैश अकाउंट, यानी कि हमने करेक्टली रिकॉर्ड कर दिया किसमें, कैश अकाउंट में। कैश अकाउंट में कोई गलती है, बट फिरोज के अकाउंट में हमने 584 कर दिया है, यानी कि अकाउंट की भी एरर है। तो कैश में तो हमने सही कर दिया है, कैश अकाउंट डेबिट कितने से करना था, 548 से करना था, कर दिया। लेकिन जब हमने फिरोज का अकाउंट यहाँ पर लिखा और उसमें अमाउंट डालना स्टार्ट कर दिया, हमने यहाँ पर 584 का अमाउंट ज़्यादा लिख दिया। तो पहली एरर तो यही होगी कि हमारा डेबिट और क्रेडिट इक्वली नहीं कर रहा। ठीक है, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 584 में से आप 548 को माइनस करोगे तो आपको 36 का बैलेंस आएगा। देखो यहाँ पे मैच भी कर रहा है, 36 का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि हमने 36 से ज़्यादा कर दिया है। अब इसकी रेक्टिफाई एंट्री क्या होगी, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं लाइक। तो अब यहाँ पर आपने जो रेक्टिफाई एंट्री पास करनी है वो लिख लेते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट हुआ है, कैश अकाउंट डेबिट हुआ, फिरोज अकाउंट क्रेडिट हुआ है, सेम ही हुआ है, यानी कि यहाँ पे अकाउंट की एरर नहीं है। और यहाँ पर तो कैश अकाउंट का और अमाउंट का दोनों का सही है, कैश अकाउंट भी है और अमाउंट भी, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको तो आप भले आप इरेज कर दो, कट कर दो। तो टू फिरोज होना कितने से चाहिए था, यानी कि फिरोज के अकाउंट में जो हमने क्रेडिट करने चाहिए थे वे करने चाहिए थे टू फिरोज 548, ये अमाउंट हमने क्रेडिट करना चाहिए था। ठीक है, और गलती से हमने फिरोज के अकाउंट में कर दिया 584, यानी कि ज्यादा कर दिया है। ठीक है, तो जब हम ज्यादा कर देते, क्रेडिट पहले से ही प्लस है, अगर इसको यहाँ पे फिर से क्रेडिट करेंगे तो ये और भी ज्यादा प्लस हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे फिरोज अकाउंट को यहाँ पे डेबिट करना होगा। हाँ जी, तो फिरोज अकाउंट को हमने यहाँ पे डेबिट करना है 548 से डेबिट, और यहाँ पर अमाउंट भी आपका अलग आएगा जितने का डिफरेंस है। हमने 584 यानी कि 36 अमाउंट 36 रुपीज से ज्यादा क्रेडिट कर दिया है, तो क्रेडिट का रिवर्स क्या हो जाएगा, डेबिट। हम यहाँ पे 36 से डेबिट कर देंगे, और यहाँ पर हमें पता ही नहीं कि किस अकाउंट को करना है हम, क्योंकि ये वाला पार्ट तो हमारा से ये कैश को कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पर अगेन हमें सस्पेंस अकाउंट ही ओपन करना होगा जब जब हमारा मैच नहीं करता है। तो फिरोज डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, फिरोज डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 36 के साथ ही आपका मैच कर जाएगा। अब हमें सीखनी है लास्ट एंट्री। जो 6 वाला क्वेश्चन है वो मैंने सेल्फ के लिए दिया हुआ है कि आपने जो खुद करना है।
क्योंकि एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन नहीं करा सकता। चलिए लास्ट वाली ट्रांजैक्शन देखते हैं। लास्ट वाली ट्रांजैक्शन का नंबर है 6। तो हमने पहले करेक्ट वाली करनी है, फिर हमने रॉन्ग वाली करनी है, और फिर हमने लास्ट में रेक्टिफाई एंट्री पास करनी होते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमें मार्क्स या फिर हमारा जो आंसर वो यही आता है। ये हमारा रफली वर्क होता है, इसके बिना भी अगर आप एंट्री करोगे और आपकी एंट्री सही है तो आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। ये सिर्फ वर्किंग नोट्स की फॉर्म में आता है, लेकिन जब तक आप ये नहीं करना सीखोगे तो आपका आंसर करेक्ट आएगा भी नहीं। तो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करते हैं करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री, जिससे आपका आंसर सही आता है। लास्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। Paid advertisement expenses amounted to rupees 350 was wrongly recorded twice in the advertisement account. एडवर्टाइजमेंट है क्या? एक्सपेंडिचर है, और एक्सपेंडिचर का नेचर क्या होता है? डेबिट साइड का होता है। तो आपने एक बार करना था। ये जो हमारा एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया है। एक बार डेबिट किया यानी कि माइनस किया, कितने अमाउंट से? 350 से क्या होगा ना? हाँ जी 350 से क्या, ठीक है। एक बार करना था और आपने ट्वाइस कर दिया यानी कि 2 बार कर दिया। तो जो ज़्यादा हमने कर दिया, ज़्यादा डेबिट कर दिया है, तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए हमने क्या करना होगा? ज़्यादा डेबिट का उल्टा करना पड़ेगा, यानी कि हमने क्रेडिट कर देना है एडवर्टाइजमेंट को। शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ 350 अमाउंट डाल देते हैं। और अब ये नहीं पता कि एडवर्टाइजमेंट का जो अमाउंट में चेंजेस आया है हमने डबल कर दिया, तो साथ में हमने कौन से अकाउंट को क्रेडिट किया था? यहाँ पर क्रेडिट के रिगार्डिंग जो साइलेंट वाला पार्ट है, सॉरी कैश वाला पार्ट है, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर साइलेंट है। हमें नहीं पता यहाँ पर किससे उसने क्रेडिट किया है। और जब भी आपको इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट हो तो आपने यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट को ही डेबिट करना होता है 35 से। सस्पेंस टू एडवर्टाइजमेंट 35 से, ये अमाउंट, ये एंट्री भी हमारी मैच हो गई है। तो इस तरीके से आपने सभी अकाउंट्स को मेंटेन करना है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपके लिए क्या है? होमवर्क है, ठीक है। तो ये आपने होमवर्क की तरह घर पे बैठ के करना है, क्योंकि सभी क्वेश्चन को मैं नहीं करा सकता। अब देखिए मैं अकाउंट्स और सिखा देता हूँ, ज़्यादा लंबी वीडियो बन रही है। एंट्री को पास करना हमने सीख लिया, सभी ट्रांजैक्शन को रीड करते जाएंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर एंट्री डालते जाएंगे। जिस अकाउंट को डेबिट होना चाहिए तो उसको डेबिट करेंगे, जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है वहाँ पर हम सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करते जाएंगे। सॉरी, कभी वो क्रेडिट होगा कभी वो डेबिट होगा, अकॉर्डिंग टू ट्रांजेक्शन, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अब यहाँ पर देखिए अकाउंट्स बता देता हूँ आपको। इस जनरल एंट्री में अगर आपको बोलते हैं कि आपको सस्पेंस अकाउंट यहाँ पर मेंटेन करके दिखाना है, तो उस सिचुएशन में क्या कर देना है? आपने सस्पेंस अकाउंट का फॉर्मेट बना लेना है। डेट पर्टिकुलर जीएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, यानी ये डेबिट वाला एस्पेक्ट है और ये हमारा क्रेडिट वाला एस्पेक्ट है। अब देखिए पहली एंट्री है दीपक टू सस्पेंस अकाउंट। इस वाली एंट्री में सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो आपने अब इसकी पोस्टिंग कैसे करोगे? आपने क्रेडिट साइड में आ जाना है, यहाँ पर आप आ गए और अपोजिट पार्टी का नाम लिखना है, दीपक का नाम लिखना है। अपोजिट साइड में आए और आपने दीपक का नाम लिख दिया अमाउंट के साथ। ऐसी आपने सेकंड एंट्री की पोस्टिंग करनी है। मैं स्टेबल कर देता हूँ सो दैट मेरे को बाबा मूव ना करना पड़े। हाँ जी, सेकंड वाली एंट्री में सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, ठीक है, क्रेडिट साइड में आ जाओ और आपने यहाँ पे ना टू और बाई लिखना होता है। बाई दीपक अकाउंट, बाई सेल्स रिटर्न। सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो आपने क्रेडिट साइड में आ जाना है और अपोजिट पार्टी का नाम लिख देना बाई सेल्स रिटर्न अकाउंट विद अमाउंट के साथ। थर्ड वाली एंट्री देख, सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है, सस्पेंस अकाउंट यहाँ पर डेबिट हो रहा है, तो आपने क्या करना है? डेबिट साइड में आ जाना है आगे, और वहां पर आपको नंदू का लिख देना है। डेबिट साइड में आए और अपोजिट अकाउंट का नाम यानी टू नंदू लिख देना है, टू नंदू टू परचेज अमाउंट के साथ। ऐसी आपने सारी की सारी पोस्टिंग करनी है। इसको देखते हैं, कंबाइन एंट्री, इसमें 2 अकाउंट डेबिट हो रहे हैं एक साथ और एक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। इसमें भी नहीं घबराना आपको। पहली बात, इसमें कोई भी सस्पेंस अकाउंट ना तो डेबिट हो रहा है ना ही क्रेडिट हो रहा है, तो इसकी 225 450 की एंट्री कहीं भी नहीं दिखेगी, आप चेक कर लो। क्योंकि इस एंट्री में ना तो हमारा सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो सस्पेंस अकाउंट के लेजर में अकाउंट के अंदर ही वाली पोस्टिंग होएगी नहीं। फिफ्थ वाली एंट्री, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो आप क्रेडिट साइड में आ जाओ और अपोजिट पार्टी का नाम ले दो, किशोर है तो बाई किशोर और अमाउंट के साथ यहाँ पर मेंशन कर दो। लास्ट वाली सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है अगेन, तो आपने डेबिट साइड में आ जाना है और अपोजिट पार्टी का नाम देना टू परचेज और अमाउंट के साथ। फिर इनका डेबिट वाला टोटल कर देना और क्रेडिट वाला टोटल कर देना। डेबिट का टोटल किया तो 1645 आ रहा है और क्रेडिट का टोटल इतना नहीं आ रहा है, क्रेडिट का टोटल 450 से शॉर्ट हो रहा है। तो डेबिट के टोटल में से आपने क्रेडिट के टोटल को माइनस कर देना, तो आपके पास क्रेडिट साइड में आएगा बैलेंस 450। और जब भी अकाउंट के लास्ट में कोई बैलेंस बचता है तो हमने उसको बोलना होता है बैलेंस सीडी।
तो इस तरीके से आपने अकाउंट बनाना भी सीख लिया। 90% चांसेस है कि अकाउंट आपसे नहीं पूछेंगे। रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्री में आपको बेसिकली जर्नल एंट्रीज करनी है, नॉर्मल सिंपल वाली वन साइड एरर, और उसके बाद जो है आपने सस्पेंस अकाउंट की भी जर्नल एंट्री ही पूछेगा। काफ़ी कम चांसेस है कि आपसे जो अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए बोला जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।